अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 13 नवंबर है, पीर का दिन है, पीर शरीफ है, मंडे का दिन है। मैंने आप लोगों को लास्ट वीक 6 नवंबर को प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग करते हुए अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फ़ज़्ल व करम से और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदक़े क्या लिखा था। मैंने लिखा था ये लिंक 1 फ्यू टीपी स्टिल लेफ़्ट बिहाइंड अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मतलब, इस पर क्लिक करें तो आपको दिखेगा कि हमारी जो पहली टीपी थी 34,400 वो चाहे से हिट हो चुकी थी। 34,800 की 34,800 की टीपी सेकंड टीपी भी हिट हो चुकी थी। 35,100 टीपी 3 भी हिट हो चुकी थी, मगर 36,100 हिट नहीं हुआ था। ये टीपी 5 हमारी टीपी 4 मान के चलो नहीं हिट हुई थी। 37,100 37,100 ये हमारी टीपी 5 हिट नहीं हुई थी जब 6 नवंबर को मैंने प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग किए थे। लास्ट वीक की बात कर रहा हूँ, उसमें मैंने आप लोगों को ये रिमाइंड करवाया था कि 27 अक्टूबर को मैंने आप लोगों को 6 टीपी लिख कर दिए। उसमें से जो छठी टीपी थी 38,100 वो भी हिट नहीं हुआ था, तो वही मैंने वहाँ पर रिमाइंड करवाया आप लोगों को पिछले हफ्ते। और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि क्या कुछ नहीं मैंने आप लोगों को समझाया बोथ साइड प्रोबेबिलिटीज़ के एतबार से। और बल्कि ख़ुद ही सुन लीजिए कि लास्ट वीक 1 घंटा 12 मिनट 25 सेकंड की ये जो वीडियो है प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग, ये देखें 6 डेज़ अगो लिखा हुआ है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, 7 दिन पुरानी बात है। इसमें 1 दिन कम करके बताया जाता है। सिर्फ 224 व्यूज़ हैं इसके। आप सुने मैंने क्या कहा था आपसे, वरना नहीं। टाइम लगेगा बट होना यही है रियल। अभी रियलिटी क्या है फ़ारूक भाई? रियलिटी ये है मेरे भाइयों, मेरी बहनों, रियल डायरेक्शन इज शिफ्टेड, इट इज़ अपवर्ड्स नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। रियलिटी ये है कि 36,342.32 आपका टारगेट है। रियलिटी क्या है फ़ारूक भाई? रियलिटी ये है कि वी मे गो इवन अबव देन दिस। हम इसके भी ऊपर जा सकते हैं, 37,200 तक भी जा सकते हैं, 38,200 तक भी जा सकते हैं, 38,800 तक भी जा सकते हैं। प्रायर रिजेक्शन एंड हेल्दी रिट्रेसमेंट, बट इन रियल आर टारगेट इससे भी ऊपर हमारा टारगेट है 40,000 मिनिमम और मैक्सिमम 49,000 49,000 इस साल के एंड तक का, या तो जनवरी तक का। ये 30 अक्टूबर लास्ट वीक भी बताया, अभी भी रिपीट किया। ठीक है, मैंने आपसे कहा टाइम लगेगा बट इन रियल यही है हमारे टारगेट्स और ये हिट होने हैं। और आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन का करंट प्राइस एक्शन आपको क्या दिखा रहा है। हम 38,499.9 पे BTC USDT परप्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स में, फ्यूचर्स के परप्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स में ऑलरेडी जा चुके हैं। हमारे ये तमाम टारगेट्स ऑलमोस्ट हिट हो चुके हैं। वो जो TP6 तक बताई थी वो भी हिट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जो मैंने बताया 38,200 करके इस तरह करके वो भी 400 वो भी हिट हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। 38,800 हिट ना हुआ, नो प्रॉब्लम, हिट हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, खैर। तो इसी तरह फ़ारूक भाई आपका दिया हुआ ये महीनों पुराना टारगेट थर्ड टाइम हिट हो सकता है क्या एज़ पर करंट प्राइस एक्शन किंग? बताएं, आप बताएं हमें। आंसर यस, हो सकता है इंशाल्लाह। किस टारगेट की बात हो रही है? तीसरी दफ़ा भी हिट हो सकता है। 35,978 की बात हो रही है, ठीक है ना। 35,978 हमारा तीसरी दफ़ा भी हिट हो सकता है। ये पूछ रहे थे लोग सवाल मुझसे, तो उसका जवाब दिया है मैंने प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग करते हुए लास्ट वीक। 30 अक्टूबर का दिया हुआ ये टारगेट तीसरी दफ़ा हमारा हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना। वही बात मैंने पिछले हफ्ते भी आप लोगों से कही, जब बिटकॉइन की प्राइस कहाँ थी प्री मार्केट एनालिसिस करते हुए। मार्केट के खुलने से पहले के जो ये एनालिसिस होते हैं, वक्त से पहले एडवांस में फ्यूचरिस्टिक प्रोबेबिलिटीज़ बताता हूँ, एडवांस में बता देता हूँ, टारगेट्स भी दे देता हूँ ताकि सबका फ़ायदा हो, सब नुकसान से बचें। इसके अंदर मैंने आप लोगों को क्लियरली बताया कि ये तीसरी दफ़ा भी हिट हो सकता है। और उस वक्त प्राइस थी बिटकॉइन की 35,092।
यानी कि 35,978 फिर से आ रहा है, यानी नीचे नहीं देखो ऊपर ही देखो, ठीक है ना। और अल्हम्दुलिल्लाह वो टारगेट भी हमारा तीसरी दफ़ा हिट हुआ और 36,063 जो दिखाया था वो भी हिट हुआ। इसके अलावा 36,100, इसके अलावा 37,100, 38,100, 38,400 सब हिट हुए अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फ़ज़्ल व करम से और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े। अब जिसने यहाँ तक ये वीडियो देख ली है उसको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि फ़ारूक भाई अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की रज़ा के लिए, फॉर द सेक ऑफ़ ह्यूमैनिटी, फॉर द सेक ऑफ़ अल्लाह ऑलमाइटी एक्सेप्टेंस, सब कुछ हमें एडवांस में बता देते हैं। रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ एक, रज़ा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसे ये वीडियो एंड तक देखना ज़रूरी है ताकि आने वाले हफ्तों में क्या होने वाला है वो भी उन्हें अंदाज़ा हो कि प्रोबेबिलिटी जो हमारी थी ना 37,000 की, 4 डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ बताई थी मैंने आप लोगों को, जो हमारी 55% प्रोबेबिलिटी थी ना 37,000 वाली, वो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो हिट हो चुकी है, ठीक है ना, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फ़ज़्ल व करम से। तो 4 डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ बताई, उसमें से जो 55% 55% जो हमारे चांसेस थे ना वो हमारे हिट हो चुका है ऑलरेडी, जो हम गए हैं 37,500 तक, ठीक है। खैर, इसके साथ साथ ये भी एक हमारी, मैंने लास्ट वीक आप लोगों को बताया था कि ऊपर के टारगेट्स के बाद जो रियल टाइम रिजेक्शन मिलेगी उसके बाद हम ऑल द वे रिट्रेस कर सकते हैं टिल 32,775.71। ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, समझ जाओ, समझदारों को इशारा काफ़ी होता है अल्हम्दुलिल्लाह कि इस वक्त जो 3 डे टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट हुई तो हम यहाँ तक भी जा सकते हैं, ठीक है ना। खैर, तो उस वक्त मैंने आप लोगों को ये टारगेट दिया था 34,568.5, ये भी हमारा टारगेट हिट हुआ था। इसमें मैंने क्लियरली कहा था कि थोड़ा टर्म ज़्यादा पम्प अभी तक ख़त्म नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज द रियल डायरेक्शन इज़ शिफ्टेड, इट इज़ अपवर्ड्स नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। इस ज़रा सी रिट्रेसमेंट से घबराना नहीं, बेरिश नहीं होना, फुलिश नहीं होना। और यही हुआ कि हम गए 34,568.5 तक और यहाँ से फिर हम उठ गए। जिसको ये बात नहीं पता डिटेल में प्री मार्केट एनालिसिस की इस वीडियो के अलावा भी मैंने बताया, 8 मिनट 30 सेकंड की वीडियो है, बोथ साइड प्रोबेबिलिटीज़, दोनों साइड के टारगेट्स हिट होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस, ये वीडियो देख लो 8 मिनट 30 सेकंड वाली, इसके अंदर मैंने इसको डिटेल में समझाया, पहले नीचे फिर ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह करके मैंने आप लोगों को बताया था। 34,568.5 भी हिट हुआ, उसके बाद फिर हम लोग उठे और हमारा ये टारगेट भी हिट हुआ 35,440, ठीक है ना अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारी दोनों साइड की प्रोबेबिलिटीज़ मैंने क्लियरली आप लोगों को कहा था, पहले नीचे फिर ऊपर, कॉमन सेंस, नो रॉकेट साइंस इन इट अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा डम ज़्यादा पम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। ये दोनों टारगेट्स मैंने आपको एज़ पर करंट प्राइस एक्शन किंग लिख कर दिए थे पिछले हफ्ते और वो दोनों के दोनों हिट हुए। जैसा बताया था पहले ये हिट हुआ 34,568.5, उसके बाद फिर ये ऊपर की तरफ हम गए 35,440 भी हिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, तो फिर ये नवंबर 7 को भी मैंने रिमाइंड करवाया था कि हम ऊपर जा रहे हैं, ज़रूर जा रहे हैं, मगर आपने नीचे भी देखना है, नीचे के लिए अपना दिमाग खुला रखना है कि ये सब पॉसिबल है। 33,378.58 एक रिट्रेसमेंट पॉसिबल है, हेल्दी रिट्रेसमेंट होगी, प्राइस करेक्शन होगी, 3 डे टाइम फ्रेम में हमने नीचे आना है, ये सब पॉसिबल है। आपको डबल टाइम रिपीट करके समझाया है, अभी फिर से रिपीट कर रहा हूँ ताकि भूलो नहीं, 34,028.86 भी पॉसिबल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर ये जो टारगेट दिया था, जिस तरह मैंने अभी बताया, 6 नवंबर को दिया था 5:49 PM 34,568.5, ये हमारा टारगेट हिट हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह जब हम गए थे 34,552.2 तक। अभी किसी को लर्निंग नहीं करनी, ठीक है ना, ये प्रोसेस नहीं समझना, मेरे 100% एनालिसिस में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की रज़ा के लिए यूट्यूब पर फ्री में शेयर करता हूँ, ठीक है ना। रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ एक, रज़ा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह। उसको नहीं सीखना तो वो ये वीडियो बंद कर सकता है, इस चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकता है, और उसे नहीं, अपना बहुत टाइम उसका कीमती है ना, उसको ये फजूल बातें लग रही है ना, तो वो ये ना देखे वीडियो, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो लंबी होगी। जब मैं अपने कंप्लीट एनालिसिस शेयर करूँगा आपके साथ 100%, तो ज़ाहिर है वीडियो लंबी होगी, और जब मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, प्रोसेस समझा रहा हूँ, तो उसमें एग्जांपल्स भी होंगी, उसमें टाइम लग सकता है, ठीक है। और किसी को सिर्फ यही जानना है कि आगे क्या होगा, अब क्या होगा करके, उसको भी 10 इशारे इधर मिल रहे हैं कि क्या होने वाला है, बट स्टिल प्री मार्केट एनालिसिस भी करेंगे वीडियो के आखिर में, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा हमेशा की तरह। खैर, फिर उसके बाद यहाँ पर
3 डे कैंडल क्लोज हो जाती है 35,057.40 पे, और मैं कहता हूँ कि ये टारगेट मैं आप लोगों को ऑलरेडी पहले भी दे चुका हूँ, ठीक है ना। जिस तरह मैंने ऊपर बताया 32,775, 32,791.21, एक ही बात है, डोंट बी अ परफेक्शनिस्ट, सेम रेंज है, ये हिट हो सकती है। अभी भी रिपीट कर रहा हूँ, क्या मतलब कि ये सब पॉसिबल है, ठीक है ना। और जब ये 35,440 आया भी नहीं था ना 7 नवंबर को 6:48 PM में, मैंने कह दिया था इसकी बारी करीब है। अभी जैसे बताया था, पहले नीचे फिर ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह। ये हेड्सअप दिया था उन लोगों को जो पावर ऑफ गुड इंटेंशंस को समझते हुए अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की रज़ा के लिए अल्लाह की राह में ख़र्च करते हुए मंथली फ़ीस देते हैं, डिस्कॉर्ड ग्रुप ज्वाइन किया एनालिसिस सेक्शन में, तो उनका हक भी बनता है। उन्हें मैंने हेड्सअप भी दिया 6 नवंबर को जो टारगेट दिया था 11:53 PM, उन्हें हेड्सअप भी दिया कि चलो हो गया हमारा टारगेट हिट, अभी 34,568, अभी हमने उठना है, अभी हमने जाना है 35,440 तक, और ये हेड्सअप उन्हें दिया और वो हमारा टारगेट हिट हुआ, ठीक है ना, बहुत खूबसूरती के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे ही मैंने बताया 6:48 PM, तो आप लोग देख सकते हैं कि 10:16 PM तक 7 नवंबर को हमारा वो टारगेट हिट हो गया। मैंने कहा टेक्निकल एनालिसिस नेवर फेल्स, वंस अगेन प्रूव्ड अल्हम्दुलिल्लाह। ये एग्जांपल के साथ प्रूव हो गया ना कि टेक्निकल एनालिसिस ही सही होते हैं, वो कभी भी फेल नहीं होते। फंडामेंटल्स लॉन्ग टर्म में पर्सपेक्टिव ज़रूर रखते हैं हमारी क्रिप्टो ट्रेडिंग की जर्नी में, बट उनके बेसिस पर ही ट्रेडिंग नहीं होती। न्यूज़ बाद में आती है, चार्ट्स पर पहले आ जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स हमें पहले दिख रहे होते हैं एज़ पर करंट प्राइस एक्शन किंग, और साथ साथ चार्ट्स बातें करते हैं, चार्ट्स में फैक्ट्स दिख रहे होते हैं, चार्ट्स झूठ नहीं बोलते, चार्ट्स नेवर लाई। और अपार्ट फ्रॉम दैट कैंडल स्टिक पैटर्न्स के थ्रू भी कैंडल्स बातें करती हैं, हमें समझ में आ रहा होता है। तो उस हिसाब से मैंने आप लोगों को यहाँ पर हेड्सअप दिया 6:48 PM, और 10:16 PM तक 7 नवंबर को सेम डेट में हमारा ये टारगेट भी हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। 35,444 तक जब हम गए तो हमारा जो टारगेट था 35,440.3, जो 6 नवंबर से दिया था 11:53 PM टाइम पे, वो भी हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ब्रेकआउट से 3 आवर्स एंड 20 मिनट्स पहले भी रिमाइंड करवाया था विथ कन्विक्शन अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये उनको फ़ायदा है जो कि ग्रुप में है, एनालिसिस कंप्लीट एक्सेस है उनके पास। फ्री के सेक्शन की बात नहीं हो रही, इधर एनालिसिस सेक्शन की बात हो रही है। जिनके पास कंप्लीट एक्सेस है और जो डिस्कॉर्ड ग्रुप की फ़ीस भी दे रहे हैं, उनको ये फ़ायदा है कि 3 घंटे 20 मिनट पहले मैंने एक हेड्सअप भी दिया, ठीक है ना। जो 6 नवंबर को बताया था 7 नवंबर को रिपीट भी किया, ताकि लोग ज़्यादा नीचे का ना सोचें, बस नीचे का टारगेट हिट हो गया, अभी उसके बाद ऊपर हैं, तो वही हुआ, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर 8 नवंबर को टुडे BTC USDT स्पॉट 3 डे कैंडल क्लोज एट 35,399.12। नाउ रीड इट केयरफुली। जो आफ्टर 6 डेज़ यूट्यूब पर सुनेंगे, यानी कि अभी जो आप लोग सुन रहे हो, वो भी अपने ईयर्स कान खोल कर सुन लें। जैसे पहले भी बताया है 36K के ऊपर बिटकॉइन की प्राइस सस्टेन करेगी, रुकेगी, ठहरेगी, कंसोलिडेट करेगी, एक्यूमुलेशन होगी, तभी वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 38,800, एंड दिस टाइम इट इज़ क्वाइट प्रोबेबल, होपफुली इंशाल्लाह। ये मैंने आप लोगों को 8 नवंबर को लिख दिया था, पंप हमारा 9 नवंबर को आया। 8 नवंबर को आपको बता दिया कि दिस टाइम इट इज़ क्वाइट प्रोबेबल, ये प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, होपफुली इंशाल्लाह कि हम जाएंगे 38,000 तक, ठीक है ना। 38,800 तक जाएंगे, वो अलग बात है। हम गए 38,499, या यूँ कहो कि 38,500 कह लो, क्योंकि वो सिर्फ 0.1 का फ़र्क है, ठीक है। तो हम लोग गए अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर मैंने उसी वक्त कह दिया था कि इफ़ नॉट क्लोजिंग अबव 36K देन वी मस्ट सी क्लोजिंग बिलो 33,100 लेवल और नॉट। और 33,100 के लेवल की क्या नोयत है, स्विंग शॉट के बारे में डिटेल में पिछली वीडियो देख लो, प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग वाली, ये 1 घंटा 12 मिनट 25 सेकंड, इसके अंदर डिटेल में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि 33,100 ऐसे ही जैसे जून जुलाई में 29,500 था हमारा लेवल। याद रखो, बात यहाँ पर 3 डे टाइम फ्रेम की हो रही है, 3 मिनट टाइम फ्रेम की नहीं। ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, दोनों रिस्पेक्टिव टाइम फ्रेम्स में अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो मैं कह रहा हूँ इसको फ़ौरन नहीं होगा, टाइम लगेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा टाइम ना लगा। ये मैं लिख रहा था आप लोगों को 8 नवंबर को 4:50 में, और 9 नवंबर को प्राइस पम्प कर गई अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने उस वक्त भी लिखा आप लोगों को, अब से हर डिप, हर शॉर्ट मोमेंटम, इवन ऑन मंथली टाइम फ्रेम, इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। कीप बाइंग बिटकॉइन आफ्टर द रिट्रेसमेंट, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। उस वक्त प्राइस थी 35,311.10, हम गए 35,073 तक। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कीप बाइंग बिटकॉइन आफ्टर द रिट्रेसमेंट, ये रिट्रेसमेंट कंप्लीशन के बाद इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। क्या होगा, हम ऊपर जाएंगे, और ऊपर गए 35,073 तक गए। देखो चार्ट्स के ऊपर देखो, फ़र्क भाई ज़बानी जमा खर्च नहीं करते हैं, आप लोगों को बिल्कुल एक्यूरेट एनालिसिस होते हैं, बहुत ज़्यादा एडवांस में सब कुछ बता दिया जाता है।
इसमें आप ही का फ़ायदा है, वरना टाइम फ्रेम खोल देता हूँ और बारीकी से समझाता हूँ इस बात को। देखो हम गए 35,073 तक, देखो मेरे बताने के बाद कि हर डिप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, रिट्रेसमेंट के बाद इंशाल्लाह फ़ायदा होगा, कीप बाइंग बिटकॉइन। तो हम गए 35,073 तक, एक 300 डॉलर कम हुआ बिटकॉइन, और फिर वहाँ से जो पंप आया आपके सामने, हम ऑल द वे 38,499.9 तक गए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब बातें मैंने एडवांस में ही बता दी आप लोगों को, फ़ॉरन एग्ज़ाम्पल करके मैंने बताया कि फ्यूचर में भी बहुत बड़ी बड़ी रैलीज़ के लिए भी वंस अगेन मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा। जिस तरह मैंने आप लोगों को 4 जनवरी 2023 को कहा था, 6 मार्च 2023 को कहा था, 6 जून 2023 को कहा था, 18 अगस्त 2023 को कहा था, 18 सितंबर 2023 की तरह, और 1 अक्टूबर 2023 भी रिमाइंड करवाया था कि बाय बिटकॉइन, कीप बाइंग बिटकॉइन। आई विल कीप अपडेटिंग यू गाइज टिल माई लास्ट ब्रेथ, अपनी आखिरी सांस तक आप लोगों को इंशाल्लाह अपडेट करता रहूँगा, इंशाल्लाह मज़ीद फ़ायदा होगा, ठीक है ना। उस वक्त भी मैंने आप लोगों को कहा ये रिट्रेसमेंट पॉसिबल है एज़ पर 3 डे टाइम फ्रेम। अपना दिमाग इसके लिए खुला रखो, एक लाइन में कोई भी स्टॉक ना ऊपर जाता है ना नीचे गिरता है। तो उस हिसाब से आप लोगों को ये टारगेट दिखाया 33,028.41, इसके आने के चांसेस अभी भी हैं। अगर 38,500 का एरिया नहीं ब्रेक करते हैं, मैं कहता हूँ 39,100 भी आ जाता है, उससे ऊपर भी चले जाते हैं, 40,900 तक भी चले जाते हैं, स्टिल एक हेल्दी रिट्रेसमेंट होगी, स्टिल ये टारगेट आपको हिट होता दिखेगा। इसलिए इसको आपने अपने जहन में रखना है। इस हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट के साथ, अपनी पोजीशन साइजिंग के साथ, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करनी है शॉर्ट टर्म की। फिर मैंने आप लोगों को पंप आने से पहले 9 नवंबर को ही कह दिया था कि आफ्टर दिस हेल्दी रिट्रेसमेंट जो उस वक्त हो रही थी, हम 35,311 से गिर रहे थे, कहाँ तक 35,073 तक गए। मैंने कहा आफ्टर दिस हेल्दी रिट्रेसमेंट, उस वक्त भी आप देख लें बिटकॉइन की प्राइस 35,293.1 है जब मैं ये लिख रहा हूँ, और मैं क्या कह रहा हूँ, आफ्टर दिस हेल्दी रिट्रेसमेंट बिटकॉइन विल पंप टू हार्ड, बहुत तेज़ी से, बहुत स्ट्रांगली, बहुत इम्पल्सिव मूव आएगा, तेज़ी से पंप होगा, टू हार्ड लाइक 2020, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। जब हम यहाँ पर गए ना 35,073 तक, देखो जब हम लोग यहाँ तक गए ना 35,073 तक, मेरे बताने के बाद बहुत हार्ड पंप आएगा, बहुत तेज़ी से उठेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हम बहुत तेज़ी से ही उठेंगे। 1 घंटे की कैंडल है, कुछ ही घंटों में हम 38,499.9 तक पहुँच गए 9 नवंबर को, ठीक है ना। और मैं ये सब आपको लिख रहा हूँ 8 नवंबर को, हेड्सअप दे रहा हूँ शाम के अंदर, ठीक है ना। और उसके बाद मैं कह भी रहा हूँ लेटर ऑन डू नॉट कंप्लेन, स्टॉप लॉस इन लॉस शिफ्टेड टू 38,830। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम वहाँ पर जाएंगे भी तो एक शॉर्ट हमें मिलेगा, और वो उसके ऊपर आपने कंप्लेन नहीं करना है कि हमें पता नहीं था, हमसे शॉर्ट क्यों मिस हो गया। हर मूव आने से पहले बता देते हैं फ़ारूक भाई, तो उस हिसाब से आपको पंप आने से पहले शॉर्ट का बता दिया कि 38,830 स्टॉप लॉस रख के आप शॉर्ट लगा सकते हैं। और जो टारगेट्स मैंने आप लोगों को 36,000 तक के दिए हुए थे शॉर्ट के, उसके बाद भी मैं कह रहा हूँ कि ये भी कंटिन्यूएशन पॉसिबल है। 34,955, 34,755, 34,555 ये नहीं आया है अभी तक, ठीक है ना। हम सिर्फ 35,304 तक गए, ठीक है। ये 1 आवर टाइम फ्रेम खोला, 1 घंटे की एक कैंडल है, हम सिर्फ 35,304 तक गए हैं अभी, हमने सिर्फ इतना ही रिट्रेस किया है। मैं रिपीट कर रहा हूँ जो 8 नवंबर को लिखा था पंप आने से पहले, कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि 34,955 आप फिर देखो, 34,755 आप फिर देखो, 34,555 आप फिर देखो, ठीक है ना। जब तक कि वो अलग बात है कि 42,000 का ब्रेकआउट करके हम 49,000 तक नहीं जा रहे, तो तब तक ये पॉसिबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी है। और एक अच्छा प्रोफेशनल ट्रेडर इन प्रोबेबिलिटीज़ को इग्नोर नहीं करता, और ये आना ही है, ये होना ही है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने देखा कि बहुत ज़बरदस्त इसके बाद भी मैंने टारगेट्स दिए हैं, तो वो हमारे हिट हुए हैं। 3 टीपी हिट हुई है जब हम 38,499.9 से रिजेक्ट हुए ना, और हम गए 35,304 तक, तो वो हमारी सारी टीपी हिट भी हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उस वक्त भी मैंने कहा जस्ट रिमेंबर ऑल शॉट्स आर रिस्की, स्काल्प्स फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, डोंट बी बेरिश और फुलिश। समंदर की वेव्स के अगेंस्ट कोई भी स्विमर कितना स्विम कर लेगा, आखिर में थक कर हारना ही उसका मुकद्दर है। अभी ओशन के, करंट के, वेव्स के, समंदर के वेव्स के, लहरों के ख़िलाफ़ कोई स्विमर कितना ट्रेड वो स्विम कर लेगा, ठीक है ना, आखिर में हारना ही उसका मुकद्दर है। इसी तरह आप ट्रेंड के ख़िलाफ़ कितना ट्रेड कर लोगे शॉर्ट्स रिस्की स्काल्प लगाकर, आखिर में आपने हारना ही है। हेल्दी रिट्रेसमेंट पर, प्राइस करेक्शन पर अपने सेंटिमेंट्स बेरिश नहीं कर लेना,
मज़ीद बाय करना, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। ये सब पंप आने से पहले 8 नवंबर को लिख रहा हूँ, और उसके बाद कैसा पंप आया आपके सामने है कि हम 38,500 तक गए। प्रोफेशनल ट्रेडर्स के क्या इमोशंस होते हैं, फिर मैंने पूछा सवाल, फ्रंट चैट सेक्शन में जवाब दो। बेयरिश होते हैं, बुलिश होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, क्या होते हैं बताओ, क्या समझाया मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। तो लाइव जूम सेशन में मैंने सेम बात रिपीट की थी, तो आप लोगों ने जवाब दिया था कि ना बुलिश होते हैं, ना बेयरिश होते हैं, ना न्यूट्रल होते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स के इमोशंस कैसे होते हैं, एज पर प्राइस एक्शन किंग, रिस्क मैनेजमेंट के साथ, पोजीशन साइजिंग के साथ, स्टॉप लॉस के इस्तेमाल के साथ ट्रेडिंग करते हैं। ना वो बुलिश होते हैं, ना वो बेयरिश होते हैं, ना वो न्यूट्रल होते हैं। और मैं चाहता हूँ आप लोग सब ऐसे हो जाओ, ना ज़रूरत से ज़्यादा बुलिश हो, ना बेयरिश हो, ना न्यूट्रल हो। क्या होना है आपने, एज पर करंट प्राइस एक्शन किंग, रिस्क मैनेजमेंट के साथ, पोजीशन साइजिंग के साथ, स्टॉप लॉस के साथ आपने ट्रेडिंग करनी है। ट्रेडिंग के नाम पर गैम्बलिंग नहीं करनी, बच के रहना है, इंशाल्लाह मज़ीद फ़ायदा होगा। मैं हर किसी को नोट कर रहा हूँ, ये उनके लिए लिखा है मैंने, जो डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस रखते हैं और मेरी बातों का जवाब नहीं देते। मैं हर किसी को नोट कर रहा हूँ, लेटर ऑन डू नॉट कंप्लेन, कि फ़ीस तो दी थी फ़ारूक भाई, कंप्लीट एक्सेस मिला था, इसके बावजूद हमें क्यों किक कर दिया, हमें क्यों निकाल दिया, ठीक है ना। तो वो उनको मैं कह रहा हूँ, मैं हर किसी को नोट कर रहा हूँ, लेटर ऑन डू नॉट कंप्लेन, डोंट फोमो फॉर शॉर्ट पोजीशंस। कब कह रहा हूँ ये, पंप आने से पहले 8 नवंबर को 6:45 PM, पंप आपका 9 नवंबर की सुबह को आया है। मैं आपको काफ़ी घंटों पहले एनालिसिस सेक्शन में क्लियरली लिख रहा हूँ कि डोंट फोमो फॉर शॉर्ट पोजीशंस, बिल्कुल नहीं। इन रियलिटी क्या है, रियल डायरेक्शन इज शिफ्टेड, इट इज़ अपवर्ड्स नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। आओ इसको देखें कि इन रियलिटी क्या है। फ़ारूक भाई उस वक्त आप लोगों को पंप आने से पहले 8 नवंबर को इन रियलिटी क्या बता रहे, रियलिटी मतलब हकीकत क्या है, हकीकत क्या है, आओ देखते हैं। इन रियलिटी जिस तरह मैंने आप लोगों को सुनाया, उस वक्त भी मैंने बताया कि इन रियलिटी क्या है, हकीकत क्या है। इन रियलिटी हकीकत यही है, जो टारगेट्स दिए मैं 36,100 नहीं आया, आएगा, 37,100 नहीं आया, आएगा, 38,100 नहीं आया, 27 अक्टूबर से लिखा हुआ है, आएगा। ये रियलिटी है, ठीक है ना। वो उस वक्त रियलिटी नहीं है, वो फ्यूचर बता रहा हूँ, एडवांस में बता रहा हूँ। जो 34,000 के टारगेट है ना, 34,955 वगैरह, ये सब मैं एडवांस में बता रहा हूँ आपको, रिजेक्शन से, फाइनल रिजेक्शन से प्रायर बता रहा हूँ, बहुत एडवांस में बता रहा हूँ कि ये जो छोटा सा भी शॉट है ना जो आया था, हम 35,304 तक गए, कम से कम वो भी मिस ना करो, लगाना है तो लगा लो। मगर उस वक्त भी लिख रहा हूँ, आफ्टर दिस हेल्दी रिट्रेसमेंट बिटकॉइन विल पम्प टू हार्ड लाइक 2020, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। और अब उठे 35,073 से, कैसा उठे आपके सामने, 38,499.9 तक गए। और रियलिटी दिखाई आपको, उस वक्त भी बिटकॉइन की प्राइस क्या थी, 35,293। मैं कहता हूँ अगर इस वक्त भी किसी ने लॉन्ग लगाया होता तो भी उसको फ़ायदा हुआ होता। जब हम 38,500 तक गए तो उसको बहुत फ़ायदा हुआ होता। और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने न्यूली ज्वाइन किया है, जिन्होंने कोई लॉन्ग नहीं लगाया हुआ, तो मेरी एनालिसिस के ऊपर उन्होंने लॉन्ग लगाए और बहुत कमाया। टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह करके मैंने आप लोगों को ये जूम रिकॉर्डेड वीडियो का प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग का, वही 6 नवंबर, इसी की जो मैंने आपको ऑलरेडी सुनवा चुका हूँ, थोड़ा सा इसकी झलकी आप देखो जाकर के कितने टारगेट हिट हुए हमारे। 1 घंटा 12 मिनट 25 सेकंड की ये जो वीडियो है पिछले हफ्ते की, कितने काम की थी। अगर किसी ने इसको देखकर भी ट्रेडिंग करना चाहिए होती, कोई पोजीशंस ओपन की होती मार्केट में, तो उनको बहुत फ़ायदा हुआ होगा, उम्मीद करता हूँ मैं, ठीक है ना। और वो नुकसान से भी बचे होंगे। इतना क्लियर कट मैंने आप लोगों को पूरा सिग्नल ही लिख कर दे दिया, स्टॉप लॉस वगैरह के साथ। एनीवेज, फिर 9 नवंबर को जो मैंने बताया कि सुबह हमारी पंप आया है, 5:11 में मैंने आप लोगों को लिखा ये टारगेट हिट हो गया हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, एज़ पर प्रीवियस वीक एनालिसिस। गिवन डेट 6 नवंबर 2023, 36,063.09 हिट अल्हम्दुलिल्लाह। गिवन डेट 1 नवंबर 2023 भी रिमाइंड करवाया, टाइम 4:03 AM, 36,042.20 टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह। अभी प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केटिंग की वीडियो में क्लियरली बताया ये दोबारा हिट होगा इंशाल्लाह, वही 35,978 दोबारा हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और हुआ भी अल्हम्दुलिल्लाह। गिवन डेट 27 अक्टूबर 2023, टाइम 5:07 PM, TP4 था हमारा 36,100, वो भी हिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। वी मे स्टिल सी 36 के हिट सून, इंशाल्लाह मजीद फ़ायदा होगा। ये लिखा था मैंने आप लोगों को 24 अक्टूबर को, टाइम था 4:12, 36,000 वो भी हिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। गिवन डेट 29 अगस्त 2023, टाइम 11:03 PM, 36,000 वो भी टारगेट हमारा हिट हुआ, जो मैंने 29 अगस्त को आप लोगों को 36,000 लिख कर दिया है, ठीक है ना। रिमाइंड भले 10 दफ़ा करवाया, अक्टूबर में, नवंबर में, सितंबर में, मगर
29 अगस्त को भी मैंने आप लोगों को 36,000 लिख कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। देख लो, याद रखो 36,000 याद रखो, दैट इज़ द रियलिटी। बाकी सब प्रोसेस का हिस्सा है। मैंने बोला वर्स्ट केस सिनेरियो इवन टिल 16,500 इन वर्स्ट केस सिनेरियो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रियल टारगेट क्रिस्टल क्लियर, रियल टारगेट क्या है बिटकॉइन का 36,000, और वो हमारा हिट हुआ। और ये मैंने बात आप लोगों को 29 अगस्त को भी लिखी है, ठीक है। अब समझदारों को इशारा काफ़ी होता है। यहाँ पर तो मैं वैल्यूज़ लिख कर दे रहा हूँ, यहाँ पर तो मैं प्रॉपर सिग्नल लिख कर दे रहा हूँ। फिर भी अगर किसी ने ये मूव मिस किया तो वो अपने आप से पूछे वो इस मार्केट में कर क्या रहा है, ठीक है ना, वो ट्रेडिंग के नाम पर क्या कर रहा है, ठीक है। आज रात भी क्लियरली बताया, रिस्की स्कैल्प शॉट्स आपकी मर्जी है। लॉन्ग था, लॉन्ग है और रहेगा टिल फाइनल रिजेक्शन। चार्ट प्रैक्टिस एंड स्क्रीनशॉट सेक्शन में एक भाई को मैंने रात में बताया था, ये पंप आने से पहले, कि आपने शॉर्ट के लिए मतलब इतना वो नहीं हो जाना, एक्साइटेड नहीं होना, फोमोन में नहीं आना शॉर्ट पोजीशन के लिए, नहीं, ठीक है ना। सब्र से काम लो, रिजेक्शन का वेट करो, जो कि हमें 38,500 में मिली और वो रात में जाकर मिली 9 नवंबर। और यहाँ पर मैंने उन्हें 8 नवंबर की रात को ही मना किया था कि शॉर्ट नहीं खोलना भी कोई नया, ठीक है ना। और कहा था कि लॉन्ग था, लॉन्ग है और रहेगा टिल फाइनल रिजेक्शन। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद आपके सामने हमारी कितनी खूबसूरती से प्राइस उठी है बिटकॉइन की। कल भी रिमाइंड करवाया अल्हम्दुलिल्लाह, दिस टाइम इट इज़ क्वाइट प्रोबेबल, होपफुली। क्या रिमाइंड करवाया कल कि दिस टाइम इट इज़ क्वाइट प्रोबेबल, होपफुली इंशाल्लाह हम ब्रेक कर देंगे, ठीक है ना, 36,000 के बैरियर को। जो 35,981 तक जाते हैं, 35,999 तक जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, नहीं, इस दफ़ा 36,000 ब्रेक कर लेंगे। तो वही मैंने आप लोगों को दिखाया, ये 8 नवंबर को ही मैंने बता दिया था, 9 नवंबर के पंप से पहले। वीडियो को रिवाइंड करके देख लो, बताया मैंने स्टार्टिंग में। खैर, दोबारा उसको लिंक को क्लिक करके उसको जाकर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। फिर 36,150 तक जब हम गए, ये सारे हमारे टारगेट्स हिट हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। दिख रहा है ना, 36,150 तक गए में 4 आवर टाइम फ्रेम खोला हुआ है, 4 घंटे की एक कैंडल है, स्क्रीनशॉट लेकर दिया है। उस वक्त भी रिट्रेस हो रहे हैं, 36,150 के बाद 35,803 तक आए हुए हैं। तो ये हमारे सारे टारगेट्स हिट हो गए थे ना, ठीक है, 36,000 वाले अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बोला किसी भाई ने 35,981 जा चुके हैं, 35,999 आ चुके हैं, ऑलमोस्ट 36,000 आपका जो क्रिस्टल क्लियर रियल टारगेट था वो हिट हो चुका है। आप किस बात का वेट कर रहे हैं फ़ारूक भाई? आप क्यों ये शॉर्ट का नहीं बोल रहे हैं हमें? मेरे भाइयों, एग्जैक्ट वैल्यूज़ हिट होने का वेट करता हूँ मैं, और एग्जैक्ट वैल्यूज़ हिट नहीं हुई थी। और हमारी टीपी 6 दी हुई थी 38,100 तक, वो सारी हिट नहीं हुई थी। क्यों शॉर्ट का बोलूँ मैं आपको, ठीक है ना, रिस्की स्कैल्प शॉट आपकी मर्ज़ी, मैं क्यों बोलूँ। अच्छा खैर, ये देखें 9 नवंबर को सुबह 6:14 में बिटकॉइन की प्राइस है 36,005। मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ, हाँ देखो, सीखो सीखो, ये प्रोसेस समझा रहा हूँ। स्मॉल डब्ल्यू पैटर्न इन स्टॉकेस्टिक RSI, जो मैंने 12 आवर टाइम फ्रेम में भी दिखाया था आप लोगों को पिछले हफ्ते। लर्निंग प्रोसेस डजेंट मैटर 1 आवर टाइम फ्रेम, चलो 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, छोटा टाइम फ्रेम है, डजेंट मैटर, इट डज़ नॉट मैटर। भले 12 आवर टाइम फ्रेम नहीं है, बड़ा टाइम फ्रेम नहीं है, स्टिल गिव्स यू अनदर लेग अप प्रायर फॉलिंग डाउन। अगर गिरना भी है ना, स्टिल ऊपर जाएंगे हम, यहाँ से भी 36,500 से भी, ठीक है। ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और कैसा ऊपर जाएंगे, मोमेंटम के हिसाब से इम्पल्सिव मूव आएगा, तेज़ी से ऊपर जाएंगे, ठीक है। अब मैंने ये आप लोगों को सुबह 6:14 में दिखाया 9 नवंबर पर, ठीक है, जब बिटकॉइन की प्राइस क्या 36,005 है, ठीक है। 23 अक्टूबर 2023 के पंप से पहले सेम बात 12 आवर टाइम फ्रेम में समझाई थी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। 23 अक्टूबर को जो हम लोग गए थे ना ऊपर, देखो 23 अक्टूबर को जो पंप आया था ना 17 अगस्त के डम के बाद, ये देखो 23 अक्टूबर को भी मैंने ये दिखाया था आप लोगों को, स्मॉल डब्ल्यू स्टॉकेस्टिक RSI के अंदर विद इन बिग डब्ल्यू, और हम तेज़ी से ऊपर गए थे ये दिखाने के बाद, ठीक है ना। 30,990 जो दिख रहा है ना, 30,746 दिख रहा है, ये मेरे दिखाने के बाद हम लोग तेज़ी से ऊपर गए थे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। देखो 31,378, 31,378, ठीक है, और भी ऊपर गए थे 31,560, हाँ, और भी ऊपर गए थे मेरे दिखाने के बाद 31,737। ये मेरे दिखाने के बाद इम्पल्सिव मूव के आने से पहले हेड्स अप दिया था मैंने, ठीक है ना, स्टॉकेस्टिक RSI मोमेंटम दिखा के 12 आवर टाइम फ्रेम में चेक करो 31,924, वो मेरे दिखाने के बाद ये हो रहा था, ठीक है, आपके सामने। फिर हम 32,280, ठीक है, सारे टारगेट्स हिट हो रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह।
फिर ऑल द वे हम गए 35,981.9, वहाँ जाके ब्रेक मारा, वहाँ से रिजेक्शन ली। तो ये आने से पहले बताया, देखो 12 आवर टाइम फ्रेम देखो, 23 अक्टूबर को ये पंप आने से पहले हेड्स अप दिया, ठीक है, जब बिटकॉइन की प्राइस थी 30,746। यहाँ दिखाया स्टॉकेस्टिक RSI में रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का जो मोमेंटम दिखाता है ना हमें, स्टॉकेस्टिक RSI में दिखाया स्मॉल w विद इन द बिग W, और मोमेंट्स पहले, पंप के मोमेंट्स पहले आपको अपडेट किया, हेड्स अप दिया। उन हजरात के लिए ख़ास है जो कि मंथली फ़ीस दे रहे हैं और डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस रखते हैं, तो वो एनालिसिस सेक्शन में हेड्स अप भी लेते हैं। वैसे तो सबको सब कुछ बता दिया जाता है, ये प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो फ्री है यूट्यूब पर, कुछ भी पेड नहीं है, कुछ भी प्राइवेट नहीं है, ठीक है ना, कोई मोनेटाइजेशन भी नहीं की हुई यूट्यूब चैनल की। ये आप लोग सब सुन सकते हो, सब फ़ायदा उठा सकते हो, मगर एक हेड्स अप देना ना, ये एक डिस्कॉर्ड ग्रुप की अचीवमेंट ही कह लें इसे, उन लोगों के लिए जो मंथली फ़ीस दे रहे हैं पावर ऑफ गुड इंटेंशंस को समझते हुए। और उनको एक हेड्स अप भी दिया मैंने 23 अक्टूबर को 10:48 AM, ये पंप आने से पहले, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद कैसा पंप आया आपके सामने, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो यही मैंने मिसाल दी कि 12 आवर टाइम फ्रेम में जिस तरह मैंने आप लोगों को 23 अक्टूबर को दिखाया था, इसी तरह मैं आपको अभी 1 आवर टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूँ, जब बिटकॉइन की प्राइस क्या है 36,005 है, ठीक है। हाँ देखते जाओ, जब बिटकॉइन की प्राइस है 36,005, तो उस वक्त मैंने आपको 1 आवर टाइम फ्रेम में एक स्मॉल w दिखाया है स्टॉकेस्टिक RSI के अंदर, और कहा है कि अभी यहाँ से इम्पल्सिव मूव आएगा तेज़ी से ऊपर की तरफ। जब प्राइस 30,746.5 पे थी 23 अक्टूबर को, ऑल द वे टिल 35,981.9 तक गई थी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दिखाने के बाद। और आज मैं आप लोगों को वही प्रोसेस समझाते हुए 1 आवर टाइम फ्रेम की मिसाल दे रहा हूँ। सुबह 6:14 9 नवंबर, देखो उसके बाद हुआ क्या, 36,005 से प्राइस गई कहाँ, खुद देखो, अपनी आंखों से देखो। प्री हाल्विंग पंप मुबारक हो सबको। 6:14 को बताया, 6:14 AM को हेड्स अप दिया, 6:24 AM, ठीक है ना। क्या लिखता हूँ, प्री हाल्विंग पंप मुबारक हो सबको, टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह। 26 अक्टूबर उसके बाद 1 नवंबर भी अलगर्ज हमेशा रिमाइंड करवाया अल्हम्दुलिल्लाह। यार क्या तूने हमेशा रिमाइंड करवाया फर्रुख, क्या बोलता रहता है, पागल तो नहीं है, सच बोल यार, ज़बानी जमा खर्च तो नहीं है। आओ देखते हैं वाकई रिमाइंड करवाया कि नहीं करवाया, आओ देखते हैं। प्री हाल्विंग पर मुबारक हो सबको, टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह 26 अक्टूबर, उसके बाद 1 नवंबर भी अलगर्ज हमेशा रिमाइंड करवाया अल्हम्दुलिल्लाह। क्या रिमाइंड करवाया भाई, आओ देखते हैं। 36,000 37,000, 26 अक्टूबर भी रिमाइंड करवाया सुबह 11:02, ठीक है। इसी तरह देखते जाएंगे हमारे कितने टारगेट हिट हुए अल्हम्दुलिल्लाह। परे खाक हो जाएं जल जाने वाले, we'll keep on repeating this, we'll keep on repeating our achievements, we'll keep on understanding this real crypto trading psychological process, ठीक है ना। वो उनको हासिदीन को हसद में जल जाने दो, बुराइयां करने दो, फजूल कमेंट्स करने दो, बोलने दो कि पुरानी बातें करते हो, फ्यूचर का नहीं बताते हो। वो पता नहीं कौन जाहिल हैं, कौन बहरे हैं, कौन दिमाग से माउफ लोग हैं, जिन्हें ना दिखता है ना सुनाई देता है कि फ़ारूक भाई ने ये सब एडवांस में बताया होता है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सब टारगेट हिट हो रहे हैं, तो इसको अगर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ तो इसमें कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का शुक्र अदा कर रहा हूँ। और आप लोगों को भी बता रहा हूँ कि आप लोग वैल्यू दो, मेरी बातों को समझो, ख़ुद सीखो। टेक्निकल एनालिसिस नेवर फेल्स, ठीक है ना। वन साइड एनालिसिस के पीछे मत भागो, ऐसा कुछ नहीं होता, ये बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं। आपको जो कहा जा रहा है खुल करके फंडामेंटल न्यूज़ वगैरह की वजह है, BTC स्पॉट ETF वजह है इस पंप के पीछे। ये कोई बुल साइकिल फेज़ 2 या प्री हाल्विंग पंप एक्सपेक्टेड नहीं था, ये अनएक्सपेक्टेड हो रहा है, ये सरप्राइजिंग है, ये सच नहीं है, ये हकीकत नहीं है, ये मैनिपुलेशन है, ये लिक्विडिटी ग्रैबिंग हो रही है, ये शॉर्ट्स जो शॉर्ट पोजीशन होल्डर्स जो हैं मार्केट के, उन्हें लिक्विडेट किया जा रहा है, ये सब बकवास है। असल बात ये है कि बुल साइकिल फेज़ 2 है, ये एक्सपेक्टेड था, अभी से नहीं। आप लोगों को पिछले साल मैंने बताया था कि दिसंबर 2022 तक बेयर मार्केट की कमर टूट जाएगी, जनवरी 2023 से बुल साइकिल फेज़ 1 शुरू हो जाएगा, और यहाँ तक के बुल साइकिल फेज़ 2 का भी, प्री हाल्विंग पंप का भी बारहा बताता रहा, यहाँ तक कि वो आ चुका अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे सामने हमारे टारगेट्स हिट हो रहे हैं। फिर 24 अक्टूबर को भी मैंने, पहले ये देख लो,
गिवन डेट 24 जून 2023, जिस पर मुझे सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया है। टाइम 3:33 AM, जिसके ऊपर मुझे सबसे ज़्यादा बोला गया है कि आपने बहुत नुकसान करवाया, आपने हमें बर्बाद करवा दिया। मैंने तुम्हें कहा स्टॉप लॉस के बगैर, रिस्क मैनेजमेंट के बगैर ब्लाइंड लॉन्ग्स लगाओ। मैंने कहा ट्रेडिंग के नाम पर गैम्बलिंग करो। जो मैंने बर्बाद कर दिया, अपनी गलतियों को, अपनी मिस्टेक्स को ओन करना सीखो, तभी जाकर उन पे सुधार आएगा, तभी जाकर उसमें आप कोई बेहतरी ला सकोगे, तभी जाकर आपको इस ट्रेडिंग की दुनिया में और रियल दुनिया में भी फ़ायदा होगा। बाहर आ जाओ इन बातों से, दूसरों को ऊपर अपनी गलतियों का मलबा डालना छोड़ दो। स्टॉप कंप्लेनिंग, स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन दिस मार्केट। 36,157.41 24 जून को रिमाइंड करवाया है। असल में ये जनवरी फरवरी से बताया हुआ है, नवंबर दिसंबर से बताया हुआ है। और फाइनली ए अल्लाह तेरा शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह 36,157.41 हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले हफ्ते भी रिमाइंड करवाया, बारहा रिमाइंड करवाता रहा, क्रिस्टल क्लियर रियल टारगेट ऑफ बिटकॉइन बोलता रहा, बारहा बोलता रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हिट हो गया। ठीक है ना। अब हम 42,000 जाएँ ना जाएँ, यहीं से पलट जाएँ, कोई गम नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा क्रिस्टल क्लियर रियल टारगेट हिट हो गया, जिसका इतने महीनों से इंतज़ार था। बड़ी देर कर दी मेहमान आते आते, पर आए देर आए दुरुस्त आए। 9 नवंबर हमारे ये टारगेट हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। 36,157.41 वाला जो 24 जून को रिमाइंड करवाया, जो 22 अक्टूबर फ्री के सेक्शन में भी रिमाइंड करवाया। ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 24 अक्टूबर 2023 रिमाइंड करवाया अल्हम्दुलिल्लाह। इवन यूट्यूब पर ऑलरेडी अपलोडेड है। क्या 36,222.98 ये 24 अक्टूबर को रिमाइंड करवाया था। ये टारगेट भी हिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर गिवन डेट 30 अक्टूबर 2023, 30 अक्टूबर को रिमाइंड करवाया। क्या ये टारगेट ही 30 अक्टूबर को दिया था, 36,342.32, ये भी हिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इसी तरह 27 अक्टूबर हम्बल रिमाइंडर भी दिया अल्हम्दुलिल्लाह। गिवन डेट 27 जून 2023, 36,222.98, ये जो ऊपर मैंने रिमाइंड कराया ना 24 अक्टूबर को, ये 27 अक्टूबर को एक्चुअल में टारगेट दिया था। और ये 27 अक्टूबर को रिमाइंड करवाया था 24 अक्टूबर के साथ साथ। इसको 12 रिमाइंड करवा रहा था मैं। और 27 जून को भी मैंने लिख कर दिया था 3:36 में दोपहर के वक्त, 36,222.98, और ये हमारा टारगेट भी हिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। 24 अक्टूबर 2023 रिमाइंड करवाया अल्हम्दुलिल्लाह। इवन यूट्यूब पर ऑलरेडी अपलोडेड है। क्या फ़ारूक भाई क्या रिमाइंड करवाया। 21 जून को टारगेट लिख कर दिया था 36,397.03, ये भी हिट। 23 जून को लिख कर दिया था 36,300, ये भी हिट। हज़ारों बार कहा है 32,500 टिल 37,000। फिर पूछते हो अब क्या होगा। 35,981.9 के बाद रिजेक्शन के बाद पूछते हो अब क्या हो गया। 37,000 आ गए जो अभी से नीचे देख रहे हो, तो 37,000 तक गए हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह। 37,000 हमारा टारगेट हिट हुआ, ये हमारा टारगेट था और हिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। डोंट बी अनथैंकफुल एंड अनग्रेटफुल, बिल्कुल भी नाशुक्र होने की ज़रूरत नहीं है आपको। देखो जो हम गए हैं ना 36,888 तक, ये हमारे सारे टारगेट हिट हुए हैं। और यहाँ पर मैं हज़ारों बार कहा है 32,500 टिल 37,000, फिर पूछते हो अब क्या होगा। ये मैं 9 नवंबर को 37,000 आने से पहले बता रहा हूँ कि 37,000 आने वाला है। ठीक है ना। तो ये समझदारों को इशारा काफ़ी होता है अल्हम्दुलिल्लाह, और आया 37,000। फिर मैं आपको कह रहा हूँ 9 नवंबर को 7:45 AM को, नेवर इग्नोर कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशंस एंड रियल पम्प, डजंट मैटर यू सी इट इन वॉट एवर टाइम फ्रेम, इंशाल्लाह हमेशा फ़ायदा होगा। मैं कह रहा हूँ कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन जो EMA की कैंडल स्टिक, हाँ पैटर्न्स के हिसाब से जो मैंने आपको बताया ना, EMA से कॉन्फ्लुएंस लेना एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस से। देखो उसमें अगर आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम भी है ना, उसमें भी रियल पम्प दिख रहा है ना, जैसे दिख रहा है हमें यहाँ पर 7 डेज़ की EMA 21 डेज़ की EMA को नीचे से ऊपर की तरफ काट रही है। 3 कैंडल्स ऊपर क्लोज हो रही है, बॉडी टच नहीं हो रही 7 डेज़ की EMA के साथ। तो क्या है ये कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन है। तो ये रियल पम्प है, किस में है 5 मिनट टाइम फ्रेम में, 5 मिनट की एक कैंडल है। इसको भी इग्नोर नहीं करते, इंशाल्लाह हमेशा फ़ायदा होगा। दोज हु आर न्यू शुड वॉच दी EMA कंप्लीट प्लेलिस्ट ऑन यूट्यूब। लाइव ट्रेडिंग करवाई, मूव आने से पहले बताया विथ एग्जाम्पल अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बताया था मैंने, जब बताया प्राइस 36,005 पर थी, और मेरे बताने के बाद प्राइस अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फजल करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके मुझे कुछ नहीं आता अल्हम्दुलिल्लाह, 36,888 तक गई अल्हम्दुलिल्लाह। देखो इस पर क्लिक करो। मैंने जब आप लोगों को 1 आवर टाइम फ्रेम में स्मॉल W पैटर्न स्टॉकेस्टिक RSI में बताया, लर्निंग प्रोसेस बोला, कहा कि डजंट मैटर, डज नॉट मैटर 1 आवर टाइम फ्रेम में, 12 आवर टाइम फ्रेम नहीं है, स्टिल प्राइस उठेगी। 36,005 के बाद प्राइस कहाँ गई,
आपके सामने 36,888 तक चले गई अल्हम्दुलिल्लाह। वही यहाँ पर 7:45 AM को 9 नवंबर ही को मैं रिपीट कर रहा हूँ और 5 मिनट के भी रियल पम्प को बोल रहा हूँ वैल्यू दो और फिर देखो उसके बाद क्या होता है। देखो ये 5 मिनट का रियल ये तो हो गया ना, 36,005 पे 1 आवर टाइम फ्रेम का स्टॉकेस्टिक RSI का W बताया था, इम्पल्सिव मूव आया, हम 36,005 से कहाँ चले गए 36,888 तक, है ना। अभी इसके बाद 5 मिनट टाइम फ्रेम का जो मैंने कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन और रियल पम्प बताया, इसके बाद फिर हम कहाँ गए देखो। फिर 8:46 AM को कहता हूँ BTC ब्रेकआउट अपॉन मंथली टाइम फ्रेम इज़ नियर, डजंट मैटर, डज नॉट मैटर, एक नीचे का राउंड लगाकर, बट इट्स इनएविटेबल, ये होना ही है अल्हम्दुलिल्लाह। और देखो फिर हमारा उसके बाद वो टारगेट भी हिट हुआ 37,201.5 जो ज़माने से देता आ रहा हूँ। ये तो जैसे मैंने 9 नवंबर को रिमाइंड करवाया था 8:46 AM को, तो ये भी हमारा 9 नवंबर ही को हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर 9 नवंबर को लिखता हूँ 9:03 में 36,000 सस्टेनेबिलिटी रीटेस्ट स्टार्टेड, ठीक है ना। 36,000 का जो सस्टेन करना है प्राइस ने नहीं करना है, इस बात का इम्तिहान शुरू हो चुका है। पहले ऊपर जाएंगे, हमारे टारगेट हिट होंगे, इसके बाद नीचे आएंगे 36,000 हिट होगा। फिर कहा जो दिखाया उसके बाद 36,100। फ़र्क भाई क्या दिखाया आपने? मैंने दिखाया आप लोगों को टारगेट 36,312.5 और कहा कि जो दिखाया उसके बाद दूसरा टीपी क्या होगा 36,100 और 36,000 को तो टेस्ट करना ही है। तो ये 3 हो गए, ये 3 टीपी हो गए। नोट कॉशन वार्निंग, व्हेनेवर आप 12 आवर टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में, वीकली एंड मंथली टाइम फ्रेम में उठ रहे होते हैं तब आप रिस्की स्कैल्प शॉट अवॉइड करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे आपने रिस्की स्कैल्प शॉट नहीं लगाना है, भले ये टारगेट हिट होने पहले ऊपर का सफ़र जो चल रहा है ना इसको चलने दो, फाइनल रिजेक्शन पे लगाना। उस हिसाब से मैंने आप लोगों को 8 नवंबर की रात को 9 नवंबर के सुबह के ये पंप के आने से पहले, पूरे दिन के पंप के आने से पहले मैंने आप लोगों को 24 आवर्स बिफोर, 25 आवर्स बिफोर आप लोगों को बता दिया कि 38,830 आप रखेंगे अपना स्टॉप लॉस शॉर्ट का और वहीं से 38,000 के एरिया से आप शॉर्ट लगाएंगे, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। और हुआ भी, आप देख सकते हैं कि हमने जो शॉर्ट लगाए लिमिट ऑर्डर के लगे वो कहाँ से कहाँ तक गए, है ना, आप देख सकते हैं। देखिए आप देख सकते हैं कि हम कहाँ से कहाँ गए, 35,304 तक गए, 38,499.9 से टकरा कर 35,304 तक गए। तो हमारी ये सारी तीनों टीपी भी हिट हुई अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के फजल करम से। ये शॉट आने से पहले एडवांस में बताया जा रहा है सुबह 9:03 में। फिर वहीं पर बता रहा हूँ कि एक्साइटेड नहीं होना, फोमो नहीं करना शॉर्ट पोजीशन के लिए, अभी ये टारगेट हिट होना बाकी है। 9 नवंबर को दोपहर 1:35 में कहता हूँ बॉलिंजर बैंड स्क्वीज़ दिखाता हूँ आपको 37,100 रिमाइंड करवा रहा हूँ, ज़माने से दिए हुए टारगेट 37,100 इनकमिंग सून, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा आपको। 12 आवर टाइम फ्रेम में स्क्वीज़ दिखा रहा हूँ, जब 36,888 तक गए थे मैं कह रहा हूँ अभी 37,100 भी आ रहा है। बिल्कुल भी पैनिक नहीं हो, घबराओ नहीं छोटी मोटी रिजेक्शन से। फिर उसके बाद दिखाता हूँ 12 आवर टाइम फ्रेम के अंदर ही RSI का डबल बॉटम, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का डबल बॉटम 38,100 कमिंग सून, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। आपको एक रिमाइंडर दे रहा हूँ 9 नवंबर को दोपहर के वक्त, ठीक है ना, दोपहर के वक्त आप लोगों को एक रिमाइंडर दे रहा हूँ मैं, 38,100 दे रहा हूँ। ये तो मैंने आपको ज़माने से TP6 दी हुई 38,100, एक रिमाइंडर दिया, एक हेड्स अप दिया उन लोगों के लिए जिनके पास एनालिसिस सेक्शन का डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस है और जो एनालिसिस सेक्शन में मेरे लिखे हुए को पढ़ सकते हैं। ये प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो का उन्हें वेट नहीं करना पड़ता, उन्हें एक हेड्स अप दिया कि यहाँ पर शॉर्ट नहीं लगाना, यहाँ पे घबराना नहीं, यहाँ पर सेल नहीं करना। अभी 38,100 आ रहा है, अभी 37,100 आ रहा है, ये मैं रिमाइंड करवा रहा हूँ, कॉन्फ्लुएंसेस दिखा रहा हूँ। 12 आवर टाइम फ्रेम में डबल बॉटम लगा RSI के अंदर, ये दिखा रहा हूँ। फिर मैंने उन्हें बताया स्टॉकेस्टिक RSI डबल बॉटम इन 12 आवर टाइम फ्रेम। अब समझ आएगा 12 आवर टाइम फ्रेम रियल पम्प किसे कहते हैं, इंशाल्लाह मज़ीद फ़ायदा होगा। और ये भी बता रहा हूँ कि 39 के भी पॉसिबल है, मे सी सून टू, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। 12 आवर टाइम फ्रेम रियल पम्प, इट इज़ नॉट अ जोक। और हम ये बात समझते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमें पता है कि 12 आवर टाइम फ्रेम में रियल पम्प चल रहा है, हमें पता है किस तरह कॉन्फ्लुएंसेस लिए जाते हैं, हमें पता है कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन क्या होती है, हमें पता है कैंडल्स बातें करती है, हमें पता है कैंडल स्टिक पैटर्न्स की क्या वैल्यू है, कैंडल्स डू टॉक, हमें पता है चार्ट्स बातें करते हैं, चार्ट्स नेवर लाए। हम वो बेवकूफ़ और जाहिलों की तरह नहीं है जो दुनिया को पागल बनाए और पता नहीं क्या सोचकर बोलते हैं कि भाई ये पंप जो है ये BTC स्पॉट ETF की वजह से है, ये जितनी भी पॉजिटिविटी और जितना भी पंप है उस वजह से, वरना तो ना आता। हमने 30,000 से रिजेक्ट हो जाना था, 31,000 से रिजेक्ट हो जाना था।
नीचे नीचे जाना था। पता नहीं क्या सोच कर बोलते हैं ये बात, फंडामेंटल न्यूज़ की वजह से ये पंप है। अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह वाकई में हिदायत दे इन जाहिलों को। खैर 12 आवर टाइम फ्रेम में डबल बॉटम स्टॉकेस्टिक RSI में दिखाया है 36,811 पे थी उस वक्त बिटकॉइन की प्राइस। उसके बाद आप जानते हैं, हम सब जानते हैं, हम 38,500 तक गए मेरे दिखाने के बाद। फिर 9 नवंबर को 1:49 PM मैंने कहा आप लोगों से कि 36,800 से रिस्की स्कैल्प शॉट लगाने मैंने मना नहीं किया, वो अलग बात है, रिकमेंड भी नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों रिकमेंड करूँ जब ऊपर के टारगेट्स हैं, बता रहा हूँ ऊपर जा रहे हैं, हिट हो रहा है, प्राइस एक्शन भी दिखा रहा है हमें, और आप लोगों को कॉन्फ्लुएंसेस के साथ भी 12 आवर टाइम फ्रेम के मैं दिखा रहा हूँ 37,100 आ रहा है, 38,100 आ रहा है, 39,000 तक भी जा सकते हैं। तो ये जब मैं सब बता रहा हूँ आपको, तो इसके अंदर फिर मैं आपको क्यों फोर्स करूँगा शॉर्ट लगाने के लिए। मगर ये एक प्रोबेबिलिटी है, इसके लिए मैंने मना नहीं किया आपको रिस्की स्कैल्प शॉट के लिए, मगर रिकमेंड भी नहीं कर रहा। और खैर उसके बाद जब 38,500 से रिजेक्ट हुए, 38,830 का स्टॉप लॉस लगा के आपने शॉर्ट लगाना था और टारगेट हिट होने थे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर कहा नोट कॉशन वार्निंग 41K से पहले कोई भी, हाँ एक तो स्कैल्प शॉट के लिए, रिस्की स्कैल्प शॉट के लिए उस वक्त मना कर रहा हूँ, साफ साफ मना कर रहा हूँ। 9 नवंबर 1:49 PM रिकमेंड नहीं कर रहा। उसके बाद कह रहा हूँ नोट कॉशन वार्निंग 41K से पहले कोई भी अब 75% प्रॉफिट बुक ना करे फ्रॉम द रिस्पेक्टिव लॉन्ग ट्रेड्स। अगर उसे पहले रियल रिजेक्शन मिली, अगर उससे पहले रियल रिजेक्शन मिली तो किसी को भी समझ आ जाएगा चार्ट्स देखकर, अदरवाइज आई विल अपडेट हियर टू, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। रियल डायरेक्शन इज शिफ्टेड, इट इज़ अपवर्ड्स नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। उस वक्त भी बिटकॉइन की प्राइस 36,719 पर थी, एक तरीके से ट्रिपल टॉप मार के नीचे गिर रही है 15 मिनट टाइम फ्रेम में, और अभी तक 37,000 दूर दूर तक नहीं। और मैं यहाँ पर कह रहा हूँ आप लोगों से कि आपने 75% भी प्रॉफिट बुक नहीं करना, वेट। फिर खैर 9 नवंबर 2:22 में क्या हो जाता है मेरे बताने के बाद, हेड्स अप देने के बाद, उन हजरात के लिए जिन्होंने पावर ऑफ गुड इंटेंशंस को समझते हुए, अपना पावर ऑफ गुड इंटेंशंस को समझते हुए, नेक नियति के साथ, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की राह में ख़र्च करने के नेक नियति के साथ, पुख्ता इरादे के साथ, उन लोगों ने जो कंटिन्यू कर रहे हैं, डिस्काउंट ग्रुप की मंथली फ़ीस दे रहे हैं, कंप्लीट एक्सेस है उनके पास, उनको हेड्स अप जो दिया उसका क्या फ़ायदा हुआ देखो। 2:22 में 1 घंटे के अंदर रिज़ल्ट चेक करो। 24 अक्टूबर 2023 रिमाइंड भी करवाया। 10 जुलाई को ये टारगेट दिया था 36,973.99। कब ये मैंने आप लोगों को टारगेट दिया है? 10 जुलाई को, ठीक है। यकीन नहीं आता हो देखो, 24 अक्टूबर रिमाइंड करवाया। पहले ये देखेंगे कि 24 अक्टूबर रिमाइंड करवाया, ज़बानी जमा खर्च कर रहा है या सच में इसने रिमाइंड करवाया। तो हम देख रहे हैं कि 36,973.99 स्टिल पेंडिंग अल्हम्दुलिल्लाह करके लिखा था। ये तब की बात है जब हमारा 32,200 हिट हुआ, ठीक है ना। 24 अक्टूबर में मैंने लिखा 4:04 में कि 36,973.99 स्टिल पेंडिंग अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। कोई आपको इस तरह रिमाइंड नहीं करवाएगा, कोई इतनी कन्विक्शन के साथ बार बार हेड्सअप भी नहीं देगा, कोई इतना बार बार रिपीट भी नहीं करेगा। मैं वहाँ पर सेलिब्रेट करने के बजाय 32,200 के टारगेट फाइनली हिट होने को, सेलिब्रेट करने के बजाय हमारी टीपी हिट होने को मैं कह रहा हूँ 36,973, 36,973.99 स्टिल पेंडिंग अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। उस वक्त मैंने 24 अक्टूबर को भी रिमाइंड करवाया। इसके अलावा जो 24 अक्टूबर को रिमाइंड करवाया, उसके अलावा आप देखो ये टारगेट दिया कब था, सुबह 4:20 में सहर के वक्त, हाँ सहरी के वक्त 10 जुलाई 2023 को मैंने ये टारगेट दिया है 4:20 AM को। देखो ये टारगेट मैंने आपको 10 जुलाई को दिया है। क्या टारगेट है? 36,973.99। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये उस वक्त भी मैंने डिटेल में समझाया था कि नीचे जा ज़रूर हैं, आना ऊपर ही, और ये टारगेट है हमारा, ठीक है ना। और वो टारगेट अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हिट हुआ 36,973.99 अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये टारगेट हिट हुआ। फिर 37,000 टारगेट है हमारा एज़ पर करंट प्राइस एक्शन किंग। ये लिख लिख कर तो मैं खुद थक गया अल्हम्दुलिल्लाह। देख लो ना कि मैंने कितनी बार लिखा होगा, हर वीकेंड पे लिखता हूँ। जब 32,500 आया भी ना, ठीक है ना, हम उल्टा 31,850 से रिजेक्शन लेकर ऑल द वे टिल 24,581 तक चले गए BTC USDT पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स पे ना, फ्यूचर्स में।
तब भी मैं यही लिखता रहा, करंट प्राइस एक्शन किंग, टारगेट क्या है 32,500 एरिया से लेकर 37,000 तक, ये पूरा एरिया हमारा टारगेट है। तो ये मैंने इतनी बार लिखा है, ये मैंने आपको 30 सितंबर को भी लिखा है, तो इतनी बार लिखा है कि मैं खुद थक गया हूँ इसको लिख लिख कर। हर वीक एंड पे मैं इसको रिपीट करता रहा जब तक हमारा 37,000 हिट नहीं हो गया। अभी हमारा 37,000 हिट हो गया तो मेरे अलग कुछ लिखा है वो भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उन लोगों के लिए जिनके पास एनालिसिस सेक्शन का एक्सेस नहीं है, डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस नहीं है, वो भी देख सकेंगे इंशाल्लाह। रीड सिंस लास्ट ईयर मेरे खुद का पर्सनल टारगेट है 37 के, फाइनली हिट अल्हम्दुलिल्लाह। 26 अक्टूबर 1:50 में मैं कहता हूँ कि मेरा लास्ट ईयर नवंबर 2022 से टारगेट है, क्या है लिख रहा हूँ, क्या हूँ, लेटर ऑन डू नॉट कंप्लेन, रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग एंड स्टॉप लॉस इन लॉस, दैट इज़ 37,025। ये उस वक्त मैंने कहा था शॉर्ट की सूरत में, बाद में इसको अपग्रेड कर दिया, 8 नवंबर को कहा 38,830 होना चाहिए स्टॉप लॉस। एनीवेज उस वक्त भी मैंने आप लोगों को लिखा था, कब की बात है 26 अक्टूबर की, जब मैं स्काल्प शॉट बता रहा था आप लोगों को, उस टाइम पे भी लिखा था कि बाद में कंप्लेन नहीं करना, क्योंकि क्यों कंप्लेन नहीं करना बाद में, बिकॉज 37 के मेरे खुद के लॉन्ग का टारगेट मेरी आंखों के सामने क्रिस्टल क्लियर नजर आ रहा है चार्ट्स पर, एज पर आर लॉन्ग ट्रेड्स फ्रॉम 15,462 लास्ट ईयर नवंबर 2022। अब बताओ कब बोल रहा हूं आपको, 26 अक्टूबर को बोल रहा हूं। अल्लाह अकबर। तो बिटकॉइन की प्राइस पंप कर कर भी 36,000 नहीं आ सकी थी, तब मैं कह रहा हूँ 37,000 मुझे क्रिस्टल क्लियर नज़र आ रहा है चार्ट्स पर। शॉर्ट के लिए फोमो करने वालों, स्काल्प शॉट्स लगाने वालों, रिस्की स्काल्प शॉट्स लगाने वालों, मैक्रो लेवल के फ़ारूक भाई के एनालिसिस को इग्नोर करने वालों, लॉन्ग का मैंने सिग्नल लिख कर दिया 18 सितंबर को फ्री के सेक्शन में, वो तक अल्हम्दुलिल्लाह 5 टीपी हिट हुई। उसके बाद 6 टीपी दिया आप लोगों को इधर एनालिसिस सेक्शन में, प्री मार्केट एनालिसिस में उसको क्लियरली दिखाया भी, कुछ ढका छुपा नहीं, 100% एनालिसिस अपने शेयर करता हूँ, उसके अंदर साफ दिखाया, फ्री में सबको सिग्नल मिला, वो भी 6 की 6 टीपी हिट हुई अल्हम्दुलिल्लाह 30,000 तक। उसके बाद हमारा ये अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 8 टीपी लिख कर दी थी। उसके बाद मैंने फिर उसका 6 टीपी लिख कर दी, वो 6 की 6 भी हिट हुई जब 38,100 तक गए हम। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 9 नवंबर को ये 6 टीपी भी हिट हो गई, 38,100 तक चल गया। अब भी नहीं समझना, कुछ नहीं कह सकता। 37,000 मेरा क्रिस्टल क्लियर रियल टारगेट लास्ट ईयर नवंबर 2022 से खुद का है लॉन्ग में, इसलिए कंप्लेन नहीं करना। रिस्की स्काल्प शॉट जो 26 अक्टूबर को बता रहा हूँ उसके अंदर याद रखो कि हम 37,000 पे जा रहे हैं, क्लियरली बताया, और वो हमारे 2 टीपी हिट के बाद हम उठना शुरू हो गए थे। मैं कह रहा हूँ 9 नवंबर को 4:49 में 4:49 PM दोपहर के वक्त कि लिटिल प्रॉफिट टेकिंग अल्हम्दुलिल्लाह, सो काइंडली डोंट पैनिक। उस वक्त बिटकॉइन की प्राइस है 36,879, 37,057 से रिजेक्शन मिल रही है हमें थोड़ी थोड़ी, तो मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा पैनिक नहीं हो, ठीक है। लिटिल प्रॉफिट टेकिंग अल्हम्दुलिल्लाह, सो काइंडली डू नॉट पैनिक। नोट कॉशन वार्निंग के साथ कह रहा हूँ, लर्निंग प्रोसेस याद रखो, किसी भी अप ट्रेंड में प्राइस करेक्शन रिट्रेसमेंट मूव्स जितनी ज़्यादा बार आएंगे उतना ही हेल्दी वो अप ट्रेंड होगा। दैट इज़ वाई स्टॉप बीइंग बेरिश और फुलिश अपॉन एवरी रिट्रेसमेंट। हर रिट्रेसमेंट पे, हर हेल्दी प्राइस करेक्शन के अंदर बेरिश हो जाते हैं, फुलिश हो जाते हैं, उसके ऑपोजिट सोचो, उसके बरक्स आ जाओ, ठीक है ना। इट इज़ अनदर बाइंग अपॉर्चुनिटी अल्हम्दुलिल्लाह। कीप 90% पेशेंस फॉर योर टारगेट्स। क्या टारगेट्स थे हमारे उस वक्त भी, देखो यहाँ कहाँ तक गए, 37,057 तक, यानी कि 37,100 नहीं आया, उस वक्त भी 38,100 नहीं आया। तो मैं उधर क्या लिख रहा हूँ, कीप 90% पेशेंस फॉर योर टारगेट्स टू गेट हिट एंड ओनली 10% ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी विच इज़ योर ओन टेक्निकल एनालिसिस। स्टॉप गेटिंग इनटू न्यूज़, फोमो और फोला। न्यूज़ बाद में आती है, चार्ट्स पर पहले आ जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मैंने लिखा है आप लोगों को 4:49 PM, और इसके बाद हम नीचे नहीं ऊपर गए, 38,499.9 तक गए, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो 5:50 PM 9 नवंबर को मैंने कहा मत घबराना, टारगेट टीपी हिट होने देना, वेट करना। और देखो फिर 27 अक्टूबर को जो टारगेट दिया था TP5 37,100 हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी 9 नवंबर को रिमाइंड करवाया 1:35 PM 37,100, वही जो कॉन्फ्लुएंसेस देते हुए RSI के डबल बॉटम, वो भी हिट हो गया, 37,120 गए तो हमारे
हाँ एग्जैक्टली 37,120 गए थे ना 1 आवर टाइम फ्रेम में, तब हमारी ये 37,100 की भी टीपी हिट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद 5:57 PM 9 नवंबर को लिखता वंस मोर 1 आवर टाइम फ्रेम में स्मॉल डब्ल्यू इन स्टॉकेस्टिक RSI इन मिडल ऑफ डाउनवर्ड मोमेंटम। देखो उसके बाद क्या हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, प्राइस इम्पल्सिव मूव और शिफ्ट चेक करो अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि मेरे वो स्मॉल डब्ल्यू दिखाने के बाद 1 आवर टाइम फ्रेम में 5 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन दिखाने के बाद रियल पंप दिखाने के बाद हम देखो कैसा गए 36,800 36,888 के बाद हम कहाँ गए 37,185 तक, ठीक है ना। और फिर देखना इसके बाद भी ऊपर गए ना 5 मिनट टाइम फ्रेम में है, तो क्या हुआ जो सिखाया है वो बिगर टाइम फ्रेम अपवर्ड मोमेंटम इसमें भी देखो सेम हुआ। तो फिर कैसा एक्सपेंशन मूव आया ऊपर की तरफ, न्यू हायर हाई डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट प्राइस गिर रही थी उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह। शाबाश शाबाश, स्टार्ट लर्निंग दिस सिंपल प्रोसेस अल्हम्दुलिल्लाह। फ्रेंड्स चैट सेक्शन का हवाला दे रहा हूँ, कह रहा हूँ कि 1 आवर टाइम फ्रेम में एक्सपेंशन मूव आएगा, 5 मिनट टाइम फ्रेम में रियल पंप है। उस हिसाब से देखो 37,189.9 पे कितना तेज़ी से उठे हम, ठीक है। और ये ख़त्म नहीं हुआ, ये 38,500 तक गया, आपको पता है। फिर यहाँ पर ये सब मैं 5:57 PM और विद इन 10 मिनट्स लिख रहा हूँ, तो फिर इधर टाइम अलग से नहीं आता है, सेम टाइम काउंट होता है डिस्कॉर्ड के अंदर। कहा था डो नॉट पैनिक, लॉन्ग बंद नहीं करो, जमे रहो, होल्ड योर ग्राउंड्स, मज़ीद फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। और वही हुआ, टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह। गिवन डेट 30 अक्टूबर 2023 37,200 लिख कर दिया था, आप लोगों को दिखाया था। अभी भी 9 नवंबर को रिमाइंड करवाया एट 8:46 AM 37,201.50 वो भी हिट हुआ। 24 अक्टूबर 2023 भी रिमाइंड करवाया अल्हम्दुलिल्लाह 1:32 PM। गिवन डेट असल क्या है इसकी 31 मई 31 मई 2023, टाइम क्या 2:29 PM 37,291.39, 55% प्रोबेबिलिटी फ्रॉम 4 डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़, जो 1000 दफ़ा आपको रिमाइंड करा चुका हूँ। क्लिक करो तो समझ में आएगा कि प्रोबेबिलिटी नंबर 3 थी ये, 31 मई को लिखा था 2:29 में 2:29 PM पे। और क्या बताया था 55% प्रोबेबिलिटी है। क्या है 55% प्रोबेबिलिटी? उस वक्त भी बिटकॉइन की प्राइस क्या थी 27,056, ठीक है ना, और गिर रही थी। और मैंने आप लोगों को बताया था 37,291.39, ये 55% उस वक्त भी प्रोबेबिलिटी थी 31 मई, ठीक है, जब प्राइस गिर रही थी और 27,056 पे थी। मैंने आप लोगों को कहा था कि 4 डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ जो आपके साथ शेयर की थी, उसमें कहा था सबसे ज़्यादा चांसेस ये प्रोबेबिलिटी नंबर 3 के हैं। फ्यूचरिस्टिक प्रोबेबिलिटी थी, एडवांस में बताया 31 मई 2023 को बताया 55% पचतन पाक की निस्बत से चांसेस हैं कि हमने ये देखना है सबसे पहले 37,291.39, और वही हुआ। हम 37,291.39 तक आ गए 9 नवंबर तक अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फजल करम से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े बहुत बेहतरीन हमारे टारगेट्स हिट हुए अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। आगे बढ़ते फिर 4 डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ से हमने 55% प्रोबेबिलिटी निकाल कर देखी, प्रोबेबिलिटी नंबर 3, और ये फ्यूचरिस्टिक प्रोबेबिलिटी 37,291.39 हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहते हैं ना पुरानी बातें करते हो, जाहिलों को देखना चाहिए ये कितना एडवांस में सब बता रहा होता हूँ। खैर 37,380 पर जब गए थे ना, तब मैंने ये सब लिखा था, ये सारे टारगेट हमारे हिट हुए अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद 9:11 में 6:16 हाँ शाम के बताने के बाद, ये मेरे बताने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बिटकॉइन प्राइस वेंट टिल 38,499.9 फ्रॉम 37,091। आज सुबह से लाइव ट्रेडिंग करवा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, इवन दो बिज़ी हूँ कह रहा हूँ मेरे बताने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बिटकॉइन की प्राइस 38,499.9 से 37,091.4 आज सुबह से लाइव ट्रेडिंग करवा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, इवन दो बिज़ी हूँ। ये देखो 1 आवर टाइम फ्रेम में स्मॉल डब्ल्यू, हाँ 37,000 से उठकर हम ये 37,091 से उठ के 38,500 तक चले गए 5:57 PM, जो 9 नवंबर को 5:57 PM बताया आपको। 1 आवर टाइम फ्रेम में स्मॉल डब्ल्यू इम्पल्सिव मूव ऊपर की तरफ, देखो क्या हुआ। उसके बाद हम 38,500 तक चले गए 37,091 से अल्हम्दुलिल्लाह।
का मूव और आ गया ना उसके बाद, मेरे दिखाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह। और वाकई सुबह से लाइव ट्रेड करवा रहा था 9 नवंबर, ये लाइव ट्रेड ही है ना, लिख रहा हूँ, हेड्स अप दे रहा हूँ, लाइव ट्रेड करवा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और सारे टारगेट्स हिट भी हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, तो वो जो समझे वो अच्छा है, समझे उनका फ़ायदा हो रहा है, जो नहीं समझ रहे उनका अपना नुकसान है, हमारा क्या जा रहा है इसमें, ठीक है। फिर यही बता रहा हूँ ना, बताने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बिटकॉइन प्राइस वेंट टिल 38,000, कहाँ तक गई 38,499.9 फ्रॉम कहाँ से 37,091.4 से। आज सुबह से लाइव ट्रेडिंग करवा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, वो एग्जांपल देके बता दिया मैंने आपको। टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह। ये कब लिख रहा हूँ, 9 नवंबर 6:16 PM। गिवन डेट क्या है 27 अक्टूबर, टाइम क्या है 5:07 PM, TP6 क्या है 38,100, हिट हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। गिवन डेट क्या 30 अक्टूबर, 38,200 टारगेट है, वो भी हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह 9:16 लिखा था। आज भी 9 नवंबर को बोला, रिमाइंड करवाया 1:35 PM, देखा ना, अभी रिमाइंड करके देख लो, आज भी ये एनालिसिस करते हुए भी दिख रहा है आपको कि 9 नवंबर को 1:35 PM रिमाइंड करवाया, अपना RSI के अंदर डबल बॉटम दिखाया, हाँ, उसके अंदर क्लियरली 12 टाइम फ्रेम में 38,100 बोला कि टारगेट हिट होगा इंशाल्लाह, और हिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। कब तक हिट हुआ, शाम तक हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। फिर 38,100 के बाद 24 अक्टूबर 2023 भी रिमाइंड करवाया था एट 4:04 PM अल्हम्दुलिल्लाह। और आज भी 1 जुलाई भी आपको ये टारगेट दिया था, आज भी रिमाइंड करवाया था, और 1 जुलाई भी ये टारगेट दिया था 37,401.58। ये 1 जुलाई ये टारगेट दिया आप लोगों को मैंने, 1 जुलाई को, ठीक है। टुडे मंथली कैंडल क्लोज्ड एट 30,460.20। स्टार्ट बाइंग बिटकॉइन, स्टार्ट डूइंग SIP। और देखो उस वक्त भी कहा था जब प्राइस 30,465 पे थी, 37,401.58 टारगेट 1 जुलाई को दिया था अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको। और जिसने भी सब्र से काम लिया उसने कमाया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। उस वक्त भी कमाया, 17 अगस्त के गिरने के बाद, सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम मार के उठने के बाद भी, 18 अगस्त से जो हम उठ रहे हैं, और ख़ास तौर पे 10 सितंबर से जो हम उठे हैं 24,888 से, बहुत ही कोई बेहतरीन हमारे टारगेट्स हिट हुए हैं। मगर मैंने आपको ये 1 जुलाई को लिखा था, उस वक्त भी फ़ायदा हुआ, उस वक्त भी हम गए कम से कम 31,850 तक, और 31,500 का हाई लगाने के बाद 31,850 तक गए। और उसके बाद भी आप देखेंगे तो जिसने भी SIP की होगी उसको फ़ायदा ही हुआ होगा अल्हम्दुलिल्लाह। आगे बढ़ते, बाय बिटकॉइन का मायना होते हैं स्पॉट में बाय करें, SIP करें, जब जब कहूँ लॉन्ग करो तब फिर आप फ्यूचर्स में भी लॉन्ग कर सकते हैं। ज़ाहिर रेजिस्टेंस के ऊपर मैंने लॉन्ग तो नहीं करवाना था आप लोगों को। फिर उसके बाद हमारा टारगेट था 24 अक्टूबर भी रिमाइंड करवाया था, असल में टारगेट 23 जून को दिया था 37,500। 23 जून को मैंने लिखा था आप लोगों के लिए 37,500, वो भी हमारा हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह 9 नवंबर को। फिर 24 अक्टूबर लिखा था 38,000, वो टारगेट भी हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह हमारा, ठीक है। और हम जब गए 38,499.9, ठीक है। इसके बाद अच्छा शॉट था अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कहा बताया था ना 38,830 स्टॉप लॉस रख के शॉट लगा लेना रिजेक्शन पे, उस हिसाब से अच्छा शॉट था अल्हम्दुलिल्लाह। मैं लिखने में इतना मसरूफ़ था वाइल बीइंग बिजी विद फैमिली, इधर हेड्स अप नहीं दे सका इस शॉट के लिए। उम्मीद है आप लोगों ने फ़ायदा उठाया होगा, और कुछ हजरात ने फ़ायदा उठाया भी। कॉशन वार्निंग के साथ लर्निंग प्रोसेस करके ये क्लिक करो तो दिखेगा कि फ़ारूक भाई ने आप लोगों को लिख दिया था 9 नवंबर को 4:49 PM को। 90% पेशेंस रखो, अपने टारगेट्स के हिट होने का वेट करो, उसके बाद भले से फिर आप शॉट लगा लो जिस तरह आपको पहले बताया, ठीक है। यही प्रोसेस समझाना चाह रहा हूँ। बोथ साइड प्रोबेबिलिटीज़, दोनों साइड के टारगेट्स हिट होते हैं, पहले नीचे ऊपर या पहले ऊपर फिर नीचे, इसके सिवा कुछ नहीं होता। और ये जो पहले नीचे फिर ऊपर वाली बात है, थोड़ा डम ज़्यादा पंप, यह आप लोगों को वन साइड एनालिसिस लगता है, इसको वन साइड एनालिसिस कहते हो कि जो पहले थोड़ा नीचे है वो फ़ारूक भाई बता दें क्लियर खुल के, तो वो तो बताता हूँ मैं तो हमेशा वन साइड एनालिसिस करता हूँ। अगर इस तरह से देखते हो आप लोग, तो इस तरह से बातों को समझते हो, तो आपका दिमाग, आपका जहन इस तरह प्रोसेस करता है, ब्रेन, तो ठीक है। मैं तो हमेशा वन साइड एनालिसिस देता हूँ फिर तो, अगर इसी को वन साइड एनालिसिस कहते हो आप लोग। खैर आगे बढ़ते हैं।
9 नवंबर 8:47 PM एडवांस में बताने की आदत है, न्यूबीज़ आहिस्ता आहिस्ता सीखे इन बातों को, फिर कोई भी मूव मिस नहीं होगा, रेजिस्टेंस से शॉर्ट लगाना है स्टॉप लॉस के हिसाब से अपॉन फाइनल रिजेक्शन, अदरवाइज यू विल बी डिपेंडेंट फॉर एवर एंड एवर। मैं नहीं चाहता कि आप लोग मेरे मोहताज रहो, मैं चाहता हूँ आप लोग खुद सीखो। ये अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की रज़ा के लिए सीखने और सिखाने का एक नेक अमल है। इधर सिखाया जाता है ट्रेडिंग करना, सिग्नल्स देकर, एंट्री रेंज देकर, एंट्री प्राइस देकर, स्टॉप लॉस वगैरह ये सब देकर अपना क्या नाम है मोहताज नहीं बनाया जाता, मगर फिर भी देता हूँ आजकल ताकि लर्निंग के साथ अर्निंग हो। खैर, जहालत को कंट्रोल नहीं कर सकता मैं, अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह। गिवन डेट 9 नवंबर 2023 सुबह 9:03 पे ही बता दिया था, रिजेक्शन से पहले ही बता दिया था ये हमारे टारगेट्स होंगे 36,312.5, 36,100, 36,000, ये तीनों टीपी हिट हुई। रिमाइंड भी करवाया था आफ्टरनून में, सुबह 9 बजे ही नहीं सिर्फ कहा था, रिमाइंड भी करवाया था, हेड्सअप भी दिया था 1:49 PM रिजेक्शन से पहले, जो रिजेक्शन मिली हमें 38,500 से, इससे पहले ये सब बता दिया था, और स्टॉप लॉस भी दिया था 38,830 का। अभी मेरी बात सुनो, वो आप लोग रिवाइंड करके देख लो, मैंने बताया 9 नवंबर को ये सब बता रहा हूँ आपको। 38,830 की जो 38,830 की स्टॉप लॉस है, ये भी बताया आप लोगों को। खैर, शॉर्ट के लिए कुछ लोगों का ये मानना है कि ये जो है ना मैनिपुलेशन हुई है, ठीक है ना, यहाँ तक उठना नहीं था, यहाँ तक उठना नहीं था, तो हमारे टारगेट्स क्यों हैं 38,200, 38,400, 38,500, ये हमारे टारगेट्स क्यों हैं 38,800, 39,000, ये हमारे टारगेट्स क्यों हैं? अगर यहाँ तक नहीं उठना था, उठना था भाई, उठना था। और एक ही लाइन में कोई भी स्टॉक नहीं जाता, तो रिजेक्शन भी मिलनी है, तो रिजेक्शन मिली। 3 डे टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट बनती है, प्राइस करेक्शन होनी थी, थोड़ा सा नीचे गिरना था, बहुत एक्सट्रीमली ओवरबॉट चल रहे थे 4 आवर टाइम फ्रेम में ख़ास तौर पे, तो एक झटके का इम्पल्सिव मूव नीचे की तरफ आना था, वो रिजेक्शन आपको टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए इतने एडवांस में बता रहा था मैं। और अल्हम्दुलिल्लाह 35,304 तक गए, तेज़ी के साथ गए। 3 टीपी भी लिख कर दी थी, वो भी हिट हुई, उसके बाकियात नहीं हिट हुए, 35,000 तक के जो मैंने नहीं दिए लिख कर, मगर 34,000 तक के जो दिए मैं अभी भी नहीं हुए हैं हिट होंगे इंशाल्लाह। सबका फ़ायदा होगा, सब नुकसान से बचेंगे, सबके जहन में रहेगा कि ये रिट्रेसमेंट का वेट करना है मज़ीद लॉन्ग्स खोलने के लिए, और ये जो चल रहा है ना लॉन्ग, ये एंड होना है इंशाल्लाह। रेजिस्टेंस से रिजेक्शन मिलनी है, जिस तरह 38,500 से मिली। फिर 10 तारीख को 10 नवंबर 2023 12:57 AM लिखता हूँ आधी रात को कि यार अभी जिन्होंने शॉर्ट मिस कर लिया, लॉन्ग मिस कर लिया, अब फिर लॉन्ग आ रहा है, मिस नहीं करना। नथिंग इज़ सर्टेन, स्कैल्पिंग करवाई, नथिंग इज़ सर्टेन नॉर गारंटीड अल्हम्दुलिल्लाह। उस वक्त क्या है बिटकॉइन की प्राइस 36,572। मैं क्या टारगेट दे रहा हूँ आप लोगों को 37,412.8, तो ये टारगेट भी आप देखेंगे हमारा हिट हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। फिर जस्ट अ हम्बल रिमाइंडर, डू नॉट क्लोज योर लॉन्ग्स प्रायर देन दिस, एटलीस्ट इंशाल्लाह मज़ीद फ़ायदा होगा। 18 सितंबर 2023 वालों से बात हो रही है, इन मिडल लेट लॉन्ग लगाने वालों के साथ मार्केट क्या करती है, आपके सामने क्या करती है मार्केट, उठा के पटकती है नीचे, ठीक है ना। लेट लॉन्ग लगाने वालों को उठा के पटखा जब 35,304 तक गई 38,499.9 से, तो लेट लॉन्ग लगाने वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मेरे साथ 18 सितंबर से 18 अगस्त से लॉन्ग लगा कर बैठे हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। नोट कॉशन वार्निंग, पहले भी अच्छे से समझाया है अल्हम्दुलिल्लाह, जल्दी मत मचाओ अपने प्रॉफिट्स बुक करने में। 40,964.95 यहाँ पर आए तब देख लेना, 75% भी प्रॉफिट बुक करना चाहो तो कर लेना, इससे पहले नहीं करो, ठीक है ना। इससे पहले 25-50 बस, इससे ज़्यादा नहीं। खैर, तो मैं लॉन्ग्स बंद भी करने मना कर रहा हूँ आप लोगों को 10 नवंबर को, और उससे पहले मैं आप लोगों को टारगेट दे चुका हूँ 37,412.8, जो कि हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आगे बढ़ते देखो, 10 नवंबर को ही 8:35 PM स्काल्पिंग बताई थी, लॉन्ग स्काल्प बताया था, स्काल्प लॉन्ग बताया था, वो हो गया हिट। गिवन डेट नवंबर 10, 2023, टाइम 12:57 AM बताया, रात तक हिट हो गया 37,412.8, और ये हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। नथिंग इज़ सर्टेन नॉर गारंटीड अल्हम्दुलिल्लाह। ये फिर से आप लोगों को टारगेट दिया 10 नवंबर को मैंने आधी रात को, वीकेंड शुरू होने से पहले, कि ये वीकेंड में भी हिट हो सकता है, मगर नहीं हुआ। 37,905.6, ठीक है, 37,905, 37,905.6, ये फिर से आ सकता है। ऑलरेडी आ चुका है, हम 38,499.9 तक गए, मैं कह रहा हूँ दोबारा भी हिट हो सकता है, ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों से।
अल्लाह अकबर। आज तो हम 37,464.8 तक जा चुके हैं और इससे पहले 37,570 तक गए, 37,905 तक अब तक नहीं जा सके हैं, ठीक है ना। ये भी पेंडिंग में, अभी दोबारा हिट होने के लिए पेंडिंग में, एक दफ़ा तो हो चुका है। और इसके बाद मैंने आप लोगों को लिखा, उन्होंने बताया था ना डेली कैंडल क्लोजिंग पे, या हाँ 3 डे कैंडल क्लोज उन्होंने बताई 36,719.5, टारगेट दिखाया 38,159.60। इस पर फिर मैंने आप लोगों को बताया एनालिसिस सेक्शन में सीनियर के लिखने के बाद, इफ़ वी क्लोज बिलो, 10 नवंबर को लिख दिया था ये, वीकेंड शुरू होने से पहले, ठीक है। ये उनको फ़ायदा है जो डिस्कॉर्ड ग्रुप में कंप्लीट एक्सेस लिए मैं एनालिसिस सेक्शन में पढ़ सकते हैं डायरेक्ट जब भी मैं लिखता हूँ। तो इन लोगों को मैंने वीकेंड शुरू होने से पहले फ्राइडे को ही प्री मार्केट एनालिसिस लिख दिए थे, ये वही पढ़ रहा हूँ अभी। इफ़ वी क्लोज बिलो 36,350 डेली कैंडल विथ बॉडी, देन बिटकॉइन विल स्टार्ट लुकिंग फॉर अ हेल्दी रिट्रेसमेंट, वरना नहीं। हायर लो मूव, प्राइस करेक्शन, हिटिंग आर लोअर टारगेट्स इंशाल्लाह। अगर 36,350 के नीचे डेली कैंडल क्लोज हो रही है बॉडी के साथ तो ही हम नीचे जा रहे हैं, वरना हम नीचे नहीं जा रहे। और तो ही हम नीचे जा रहे हैं, मैंने आप लोगों को रिमाइंड करवाया टारगेट, ठीक है, जो मैंने पहले भी लिख कर दिए थे। 38,830 के स्टॉप लॉस के साथ टारगेट 34,955, 34,755, 34,555, और इससे पहले के ऊपर 36,000 वाले लेवल के टारगेट्स हिट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। 36,300, 36,100, 36,000 ये तीनों हमारे हिट हुए हैं, उससे भी नीचे गए हम। यूँ समझो कि वक्त की कमी की वजह से मैं लिख नहीं पाया, वरना ज़रूर लिखता 35,800, 35,500, 35,400, ठीक है। खैर आगे बढ़ते। तो ये मैंने आप लोगों को रिमाइंड करवाया शॉर्ट के लिए, ठीक है। इसके अलावा फिर मैं आप लोगों को कहता हूँ, इफ़ बिटकॉइन ब्रेक्स एंड क्लोज अबव 38,500 लेवल, देन वी मे सी 38,800 इमिनेंट, इनएविटेबल, वेरी सून, सडनली, इम्पल्सिव मूव, ठीक है। फिर 39,000, फिर 39,500, 39,500, 40,000, 40,500, 40,905 सून इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अदरवाइज साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट, अगर हम क्लोज़ नहीं कर रहे 38,500 के ऊपर, अगर हम क्लोज़ नहीं कर रहे डेली कैंडल भी 36,350 के नीचे, तो क्या होगा, साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट होगी इन बिटवीन 38,500 टिल 36,350। सिंपल, नो रॉकेट साइंस इन इट। ट्राई टू रीड एंड अंडरस्टैंड द प्राइस एक्शन किंग, इंशाल्लाह मज़ीद फ़ायदा होगा। और यही हो रहा है अभी आपके साथ कि नहीं हो रहा? साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट चल रही है कि नहीं चल रही? हाँ चल रही है फ़ारूक भाई, यही चल रहा है, ठीक है ना। ये जो गिरे ऊपर गए, गिरने के बाद साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट ही चल रही है, क्योंकि हम एक डिसाइसिव क्लोजिंग नहीं दे रहे, ना 36,350 के नीचे, ना 38,500 के ऊपर। प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग, जिस तरह मैंने बताया, ये कुछ पर्क्स हैं, कुछ फ़ायदा है उन लोगों के लिए जो मंथली फ़ीस दे रहे हैं। और एनालिसिस सेक्शन में मैं जो लिखता हूँ, जिस वक्त लिखता हूँ, पढ़ सकते हैं कि वीकेंड स्टार्ट होने से पहले, मंडे तो छोड़ो, प्री मार्केट एनालिसिस तो कर ही रहा हूँ, आप लोग भी देख सकते हो यूट्यूब पे जो होगी, मगर इन लोगों को बहुत ही एडवांस वीकेंड स्टार्ट होने से पहले भी लिख कर बता देता हूँ, ठीक है ना। वीकली कैंडल क्लोजिंग से भी पहले, वीकेंड स्टार्ट होने से भी पहले। 11 नवंबर को मैंने लिखा है 11वीं की निस्बत से 12:25 में 12वीं की निस्बत से, और 25वीं की निस्बत से, ठीक है ना, ताक रातों की निस्बत से, ठीक है ना, 25 रमज़ानुल मुबारक की निस्बत से, और 25वीं सफ़रुल मुज़फ़्फ़र की निस्बत से। बड़ी प्यारी निस्बत है 25वीं की। तो 12:25 AM मैंने लिखा प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग, जिसके अंदर आपको ये इशारा देता हूँ जो अभी समझा चुका हूँ। इसके बाद लिखता हूँ नथिंग गोज़ अप और डाउन इन वन स्ट्रेट लाइन, स्टिल इतना समझ लो एज़ पर बोथ साइड प्रोबेबिलिटीज़, पहले नीचे फिर मज़ीद ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक है, थोड़ा डम ज़्यादा पंप अभी तक ख़त्म नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। रियल डायरेक्शन इज़ शिफ्टेड, इट इज़ अपवर्ड्स नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। इन बिटवीन थ्रू बैक्स आएंगे, रिट्रेसमेंट मूव्स आएंगे, हायर लो मूव्स विल कम, नो बिग डील, नथिंग टू फियर। इट इज़ वंस अगेन अ ग्रेट बाइंग अपॉर्चुनिटी।
नेक्स्ट ईयर इन फरवरी के एंड तक ना 2024 में, एंड इन द बिगिनिंग ऑफ मार्च 2024 मेजर प्राइस करेक्शन इज एक्सपेक्टेड। उस वक्त एक मेजर प्राइस करेक्शन आएगा अल्हम्दुलिल्लाह। प्रायर बुल साइकिल फेज 3, प्रायर बुल रन, प्रायर पैराबोला, प्रायर पैराबोलिक मूव, जिसको आप बुल रन कहते हो ऊपर की तरफ, और बुल साइकिल फेज 3 बुल रन एंड BTC हाल्विंग के बाद जो आता है ना, तो ये एक्सपेक्टेड है प्राइस करेक्शन। एंड BTC हाल्विंग बिकॉज आफ्टर हाल्विंग वी ऑल नो रियल पैराबोला विल स्टार्ट एंड दैट वुड बी द फाइनल स्टेज ऑफ बुल साइकिल बुल रन। द नेक्स्ट बुल रन मीनवाइल थोड़े बहुत डम से क्या फ़र्क पड़ता है, जब तक 38,500 43,000 एरिया फिर से टेस्ट नहीं होता, मेजर प्राइस करेक्शन मूव नहीं आने वाला। सिंपल, नो रॉकेट साइंस इन इट अल्हम्दुलिल्लाह। अब बोलो नहीं यहीं से बहुत ज़्यादा नीचे जाना है हमने, नहीं ऐसा नहीं है। जब तक कि 38,500 से लेकर 43,000 का 43,000 तक का हमारा एरिया रीटेस्ट नहीं हो जाता, भले से 40,905 तक ही जाए या 40,000 तक जाए या 39,000 जाना ज़रूर एक दफ़ा ऊपर मेजर प्राइस करेक्शन से पहले। अब ना पूछना अब क्या होगा, सब बता दिया अल्हम्दुलिल्लाह। प्रायर वीकली कैंडल क्लोजिंग, प्रायर मंथली कैंडल क्लोजिंग, प्रायर दिस ईयर कैंडल क्लोजिंग, सब एडवांस में बता दिया। याद रखना इंशाल्लाह फ़ायदा होगा, बिकॉज आप लोगों की यादाश्त बहुत कमज़ोर है, अक्सर भूल जाते हो ज़रा से डंप और पंप से कि क्या बताया था इन रियल फ़ारूक भाई ने वाइल डूइंग हिज माइक्रो लेवल एनालिसिस अल्हम्दुलिल्लाह। नोट कॉशन वार्निंग के साथ लिखता हूँ, डिस्कॉर्ड ग्रुप फीस डिस्काउंट इज़ ओवर। ये जो बोले जा रहे हैं ना डिस्काउंट दें, अभी भी नवंबर की 5 तारीख के बाद भी नहीं है कोई डिस्काउंट। 50% मेरे भाइयों मेरी बहनों आप लोगों को बहुत दिन दिए, एक तो डिस्काउंट बनता नहीं था, 50% रिडक्शन बनती नहीं थी, सीनियर हजरात के मॉडरेटर्स हजरात की रिक्वेस्ट करने पर ये किया गया। अपने डिस्कॉर्ड ग्रुप की इस डिस्कॉर्ड ग्रुप की, इससे पहले भी एक डिस्कॉर्ड ग्रुप था, इससे पहले भी दूसरों के ग्रुप्स में लोगों की हेल्प करता रहा घुस घुस के। मैं बात करने का मकसद ये कि इस फ़ारूक क्रिप्टो ट्रेडिंग डिस्कॉर्ड ग्रुप की 1 साल कंप्लीट होने पर ये मॉडरेटर्स और सीनियर्स की तरफ से एक बात थी जिसको मैंने एक्सेप्ट किया, और बहुत आप लोगों को 1 महीना दिया पूरा ना, अब और नहीं मज़ीद, ठीक है। कोई 50% डिस्काउंट नहीं है, ठीक है। और गोल्डन अपॉर्चुनिटी मंथली ROI के पीछे पड़े हुए सब ख़त्म हो चुकी। आपको नहीं समझ में आता, आप गोल्डन अपॉर्चुनिटी हलाल और हराम देख लो, ठीक है ना। यहाँ पर देखो मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड की हुई है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी हलाल और हराम, ठीक है ना, 1 मंथ अगो 20 मिनट 3 सेकंड की। ये देख लो जाकर, इसके अंदर क्लियरली बताया हुआ है कि कोई किसी किस्म की मंथली ROI नहीं है अभी, ठीक है ना। इट्स ओवर, इज़ ओवर, नो मोर, फॉर द सेक ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी एक्सेप्टेंस। डिटेल में समझाया क्यों नहीं है, पहले ही बहुत कुछ कर रहा हूँ, मज़ीद मुझे इमोशनल ब्लैकमेल ना करें आप लोग कि भाई मुझे रेंट देना है, या भाई मुझे बच्चों की स्कूल की फ़ीस देनी है, भाई मुझे बहुत लॉस हो चुका है ट्रेडिंग में तो कुछ खर्चा चाहिए। हाँ, ये कोई यहाँ पर आप जॉब नहीं कर रहे हो, ये कोई सैलरी नहीं मिल रही है आपको। बहुत डिटेल में बहुत प्यार से मैंने समझाया है गोल्डन अपॉर्चुनिटी हलाल और हराम, उस पर देख लो कि क्या समझाना चाह रहे हैं फ़ारूक भाई, क्यों लोगों ने इसका गलत निकाला है मतलब, और गलत नाजायज़ फ़ायदा उठाया और मुझे तकलीफ़ दे रहे हो, मुझे हैरस कर रहे हो, परेशान कर रहे हो। हाँ, मेरी ज़िंदगी लिटरली, मेरे मुंह से कुछ सख्त अल्फाज निकलेंगे, अल्लाह हिदायत दे सभी को, आमीन सुम आमीन। बस समझ जाओ, देख लो वीडियो जाके, मंथली ROI ख़त्म, ठीक है। कल भी 9 नवंबर 2023 से, हाँ कल भी 9 नवंबर 2023 3 से 4 जूम सेशन किए मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी, फॉर द सेक ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी एक्सेप्टेंस। रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ एक, रज़ा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह। मत बोलो कि मैं नहीं कर रहा अल्लाह की रज़ा के लिए, मत बोलो कि मैं नहीं जानता अल्लाह की रज़ा को, मत मुझे सिखाओ पावर ऑफ गुड इंटेंशंस, मत मुझे सिखाओ कि रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ एक रज़ा इलाही मैं बोल रहा हूँ, तो मुझे ही रज़ा इलाही सिखाने नहीं बैठो, ठीक है ना। बहुत करता हूँ, $250 देते लोग 1-on-1 जूम सेशन के लिए ज़बरदस्ती कि आप हमें अकेले में टाइम दें, 40 मिनट का एक जूम सेशन हमारे साथ करें, और मैं उसके बावजूद आप लोगों को फ्री के जूम सेशंस भी करता हूँ आप लोगों के साथ, और डिटेल में मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने लोग अटेंड कर रहे हैं कितने नहीं, मुफ्त के जूम सेशन करता हूँ। जो भी अटेंड कर रहा है दिल से आप लोगों की रहनुमाई करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना, आपके जवाबात देता हूँ, और आगे से आपकी मर्ज़ी है कि आप उसमें सवालात ना करो और बाद में फिर पूरे ख़त लिखो कि प्राइस एक्शन किंग एडवांस लेवल नहीं बताया आपने, बता दे। अरे आप लोग सवाल करते हो, सवाल करोगे तो वो बहुत लेंथी है, उसके लिए मैं 4 जूम सेशन भी करने को तैयार हूँ। सवाल तो करो,
सवाल करोगे तो फिर मैं वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे हम प्राइस एक्शन किंग एडवांस लेवल, जिस तरह हमने आरएसआई को डिस्कस किया, स्टॉकेस्टिक आरएसआई को डिस्कस किया, एफआरवीपी टूल को डिस्कस किया, जिस तरह हमने सब डिस्कस किया, ईएमए को डिस्कस किया, प्राइस एक्शन किंग एडवांस लेवल को भी डिस्कस कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, 4 जूम सेशन करने पड़ेंगे वो भी कर लेंगे, पर सवाल तो करो। सवाल कहाँ करते हो? मैं कहता हूँ ना, मैं अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की रज़ा के लिए हाजिर हूँ। हाँ, रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक, रज़ा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह। ट्रेडिंग से रिलेटेड मुझसे सवाल करें, सवाल करो ना, नहीं करते उस वक्त सवाल। पर्सनल में आपको सब बता दूँ मैं, प्राइस एक्शन किंग एडवांस लेवल क्यों बता दूँ पर्सनल में? भाई अपने भी टाइम को वैल्यू दें, मुझे भी वैल्यू दें। अब तो मैंने पर्सनल में डिस्कॉर्ड में जवाब देना ही छोड़ दिया आप लोगों को। अल्लाह की रज़ा के लिए आप लोगों ने ट्विटर में स्क्रीनशॉट्स के साथ, ओल्ड नेम ट्विटर न्यू नेम एक्स, या तो यूट्यूब पर कमेंट करके सवालात करने ट्रेडिंग से रिलेटेड, अगर कंप्लीट एक्सेस नहीं है डिस्कॉर्ड ग्रुप का। अगर डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस है तो डिस्कॉर्ड ग्रुप में सवाल करो, क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन में, और चार्ट्स एंड प्रैक्टिस, हाँ, चार्ट्स प्रैक्टिस एंड स्क्रीनशॉट सेक्शन में। ज़रूरत ही नहीं है यूट्यूब की और एक्स की प्लेटफॉर्म की। और अगर नहीं है कंप्लीट एक्सेस तो यूट्यूब और एक्स प्लेटफॉर्म में सवालात करो ट्रेडिंग से रिलेटेड। बट द पॉइंट इज़, मेन पॉइंट ये है, मुद्दा ये है कि पर्सनल में तो मैं अब जवाब नहीं देता, क्योंकि अल्लाह की रज़ा के लिए आपने वहाँ पर लिखना होगा ताकि सबका फ़ायदा हो, सब नुकसान से बचे। सबको जिनके जहनो गुमान में वो सवाल है या नहीं है, हर सूरत में, दोनों सूरतों में उन्हें उसका जवाब मिले, उनके नॉलेज में इजाफा। इसलिए पर्सनल में तो अब जवाब नहीं देता मैं ट्रेडिंग से रिलेटेड किसी भी बात का। यहाँ आप लोगों को दिखाया है 35,706, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर 38,500 ब्रेक नहीं हुआ तो इसने टच होना ही होना है, ठीक है। बिटकॉइन प्री हाल्विंग पम्प, दिस बुल साइकिल फेज़ 2 टॉप अब तक नहीं लगा, स्टिल लगना बाकी है, इंशाल्लाह मज़ीद फ़ायदा होगा। मैं कह रहा हूँ कि ये न्यूज़ का भी मैंने हवाला दिया आप लोगों को कि बिटकॉइन 124% अब पम्प किया ना दिस ईयर 2023। तो कोई ये न सोच कर चलना कि टॉप लग चुका है, हाँ, लोकल टॉप लग चुका है, नहीं, लोकल टॉप नहीं लगा है, ठीक है, अभी भी बाकी है लोकल टॉप लगना। तो ये मैंने आप लोगों को इशारा दिया, और उसके अंदर भी बता रहा हूँ कि रिट्रेसमेंट हो सकती है, और रिट्रेसमेंट यहाँ तक होना कोई बड़ी बात नहीं, 35,706.5, ठीक है। और हाँ, एक बात याद रखो, जो लोग गोल्डन अपॉर्चुनिटी का मजाक उड़ा रहे हैं ना, अभी भी बाज नहीं आ रहे, अभी भी तंग कर रहे हैं मुझे, तो आप लोगों की इत्तला के लिए अर्ज़ है कि जिस तरह मैंने बता दिया कि मंथली नहीं है, हाँ, मंथली नहीं है, आपने मार्च 17 तक वेट करना है। सबके लिए एक ही बात है, सबको एक ही सब में खड़ा कर दिया मैंने, सबको, महमूद और यास को, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा रहा, सब एक ही लाइन में खड़े हो गए, ठीक है ना। आपने अर्ली इन्वेस्टमेंट की थी, आपने लेट इन्वेस्टमेंट की थी, आपको 100% ROI मिली, आपको कोई ROI नहीं मिली, सबको एक ही में डाल दिया, सब मार्च 17 2024 तक का वेट करो। इसके साथ साथ इस बात को समझो कि जो अभी मुझे पुश कर रहे हो ना कि आप इन्वेस्टमेंट ले लें, हाँ, और उसके बाद करते भी नहीं हो इन्वेस्टमेंट, सिर्फ दुनिया भर की इधर उधर की बातें करके मजाक उड़ा रहे हो, हाँ, लिख लो अपने पास, अभी क्या तारीख है, 13 नवंबर, 2 दिन बाद 15 नवंबर के बाद कोई इन्वेस्टमेंट मुझे कोई दे, उसी वक्त उसको वापस करनी नहीं चाहिए, ठीक है। रखो अपनी इन्वेस्टमेंट अपने पास, खुद ट्रेडिंग करना सीखो। अब तो मैं सिग्नल भी लिख कर देने लगा हूँ, आगे आपकी मर्ज़ी। जज़ाकल्लाहु खैर। उड़ाओ मजाक, उड़ाओ गोल्डन अपॉर्चुनिटी का, सबके लिए बंद, अगले साल तक बंद, नवंबर 15 2024 तक किसी के लिए नहीं, यही 2 दिन बस, उड़ा लो मजाक जितना उड़ाना, नहीं देता किसी को गोल्डन अपॉर्चुनिटी पर। खैर, मैंने यहाँ पर मैंने कहा ना, करंट प्राइस एक्शन अभी 37,000 हिट हो चुका है, तो अभी उस हिसाब से हम देखेंगे मार्केट को। तो 11वीं की निस्बत से 11 नवंबर 2023 1:04 AM लिखता हूँ यहाँ पर, जिस तरह एज़ यूजुअल लिखता हूँ कि सैटरडे मॉर्निंग UAE टाइम 1 AM से लेकर, ठीक है ना, पाक टाइम, इंडिया टाइम, अपने अपने टाइम सेट करो उस हिसाब से। बी हैप्पी विथ योर रिस्पेक्टिव फैमिलीज दिस वीकेंड टू, इंशाल्लाह मजीद फ़ायदा होगा। नो मोर न्यू पोजीशंस ओपनिंग इन द मार्केट, इफ़ यू डू सो यूज स्टॉप लॉस फॉर श्योर, इवन विदाउट वीकेंड के अलावा वीक डेज में भी, दैट इज़ मैंडेटरी कंपलसरी। जज़ाकल्लाहु खैरन एंड थैंक्स। स्टॉप लॉस का इस्तेमाल हमेशा करें। फ्रेंड चैट सेक्शन में आप लोगों को पिछले साल बहुत डिटेल में समझाया था, ये सारा प्राइस एक्शन जो अब हो रहा है फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह। इधर मैं लिखता हूँ करंट प्राइस एक्शन अब चेंज, हाँ, अब 37,000 हिट हो चुका, अब 32,500 अब तक टेबल पे है, और आगे 40,950 है। In between, downward movement expected due to the weekend and less volume. If we break above 42,800, then only our major market structure will break. हाँ, माइनर तो हो चुका, इंटरनल तो हो चुका 32,500 वाला, अब मेजर होगा। एंड रियल पैराबोलिक मूव बुल रन विल स्टार्ट, एल्सवाइज गोइंग टिल 29,700, 27,300. It's normal, even hitting below targets such as 23,745,
22,800, 21,785, 20,500, ये सब कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। इन बिटवीन 42,800 ब्रेक होना चाहिए। नोट कॉशन वार्निंग, स्टॉप मैसेजिंग मी इन एनी रिगार्ड्स अंटिल अनलेस इट इज़ नॉट टू पर्सनल अपॉन वीकेंड्स। ये मैं रिपीट कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जो रिसेंटली मेरी कोई वीडियो देखकर मुझसे बात करना शुरू हुए और कहते हैं कि हम 9 से 5 ड्यूटी करते हैं, या पुराने भी हैं कहते हैं हम 9 से 5 ड्यूटी करते हैं, हमें टाइम नहीं होता वीकेंड के अलावा बात करने का। तो मेरे भाइयों, मैं 24/7 आप लोगों को दे रहा हूँ। वीकेंड में कम से कम आप लोगों ने मुझे हरगिज़ मैसेजेस नहीं करने हैं, ठीक है ना। और अगर करने भी है तो फिर ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि मैं जवाब दूंगा, फिर भी दे देता हूँ अल्लाह की रज़ा के लिए। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं जवाब ना दूँ, और आप लोग भी ट्राई करें कि आप लोग मैसेज ना करें सैटरडे और संडे ज़्यादा। ट्रेडिंग से रिलेटेड पर्सनल बातें तो कर सकते हैं, मसला नहीं है, वीकेंड पे भी। ट्रेडिंग से रिलेटेड हर बात आफ्टर मंडे आफ्टरनून। वी ऑल शुड टेक दिस ब्रेक फ्रॉम ट्रेडिंग इन ऑर्डर टू बेनिफिट फ्रॉम दीज मार्केट्स। इंशाल्लाह मज़ीद फ़ायदा होगा। डिटेल में फ्री के सेक्शन में भी समझाया हुआ है। क्रैश आने से पहले बता दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह पुरानी बात हो गई। रिसेंट बात भी आपको पता है, 38,500 आने से पहले 38,830 का स्टॉप लॉस देकर बोला शॉर्ट लगाओ। पंप आने से पहले बता दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको पता है कि 18 सितंबर को बाकायदा वीडियो अपलोड की थी बाय बिटकॉइन की। इसके अलावा प्री मार्केट एनालिसिस किए थे जिसके अंदर मैंने बताया था कि बाय बिटकॉइन क्यों शॉर्ट वीडियो डाली बाय बिटकॉइन की। उसके अलावा 18 सितंबर ही को फ्री के सेक्शन में मैंने 5 TPB लॉन्ग की लिख कर दे दी थी अपने ही प्रिंसिपल्स के ख़िलाफ़ जाकर, ताकि सबके शिकवे गिले दूर हो, सब कमाएँ इस मार्केट से। फिर भी लोगों ने लॉन्ग नहीं लगाया, फिर भी लोग डरते रहे। अल्लाह हिदायत दे, कुछ नहीं कह सकता मैं, बस सिवाय दुआ करने के। अल्लाह हिदायत दे, आमीन सुम आमीन, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर ही हमारी डेली कैंडल क्लोज़ हो रही है, ठीक है। फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ, सेल द ग्रीड बाय द फियर, इंशाल्लाह मज़ीद फ़ायदा होगा। अभी जो पूरी दुनिया ग्रीडी हुई हुई है ना, तो इस टाइम पर बाय नहीं करते, इस टाइम पर अपनी शॉर्ट की पोजीशंस बिल्टअप करते हैं, मगर पहले जो टारगेट्स है वो भी हिट होने दो, साथ साथ रेजिस्टेंस पर शॉर्ट करते हैं, ये बताना चाह रहा हूँ। सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सेल द ग्रीड, जब ग्रीड हो मार्केट में सेल करना है आपने, जब फियर हो मार्केट में तब बाय करना है आपने, बस सिंपल सी बात है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। टुडे BTC स्पॉट, हाँ, वीकली कैंडल क्लोज एट 37,064.13, क्लियरली इंडिकेटिंग नीचे का चक्कर लगा कर ये डायरेक्ट 39,041.28, बात ख़त्म, ठीक है। टारगेट आप लोगों को फिर से रिमाइंड करवाया, 39,000 30 अक्टूबर को भी लिखा था मैंने, और 9 नवंबर को भी 39,000 लिखा है। यहाँ पर सिर्फ रिमाइंड करवाया आज सुबह 4:39 AM, ठीक है ना। 39,041.28, ये सिर्फ रिमाइंड करवाया आज। इसके अलावा BTC USDT परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स 3 डे एंड वीकली कैंडल क्लोज्ड, ठीक है। फ्यूचर्स की बात हो रही है, पहले स्पॉट की हो रही थी, तो इसके अंदर हमारी रिट्रेसमेंट दिख रही है क्लियरली 34,551.89 तक, ठीक है। वो टारगेट दिया 34,555, तीसरी TP है। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर।